हाय एवरीबॉडी, नमस्कार। राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत परिणाम प्रणाम। सब लोग कैमरास पे आ जाइए जी, एक बार राम राम कर लेते हैं। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार लवीश जी। नमस्कार राधा जी। आ, आज से क्लास स्टार्ट हो रही है तो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। सभी लोग आराम से बैठ के बातें करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। जी जी। नमस्कार लवीश जी, नमस्कार राधा जी, नमस्कार अभिषेक जी। सर बाकी गुड इवनिंग, लोग हैं। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बहुत ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आनंद है भगवान सर। भगवान कृपा रखे। आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले आ, आप अभिषेक जी क्या करते हैं? सर बेसिकली मेरा बिजनेस है। 25 ईयर्स ओल्ड, मैं टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में हूँ। हम्म। और करीबन 7-8 साल पहले मैंने चाइना से इंपोर्ट भी किया था। हम्म। आई यूज टू गो टू चाइना। हर साल 15 दिन के लिए जाता था, मैं वॉलपेपर्स इंपोर्ट करता था। हम्म। ट्रेवल्स का काम तो रेगुलर चालू ही था। लेकिन हम्म। कोविड के बाद में हमारी वाइफ, शी इज अ टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजिस्ट, शी सेड नो हम्म। अभिषेक, आप चाइना नहीं जाओगे। हम्म। तो उस टाइम पे फिर मैं रेस्टोरेंट और रिजोर्ट लाइन में आया था। हम्म। और अराउंड 5 मंथ्स बैक मैंने रेस्टोरेंट और रिजोर्ट मेरे अभी शट डाउन किए हैं दोनों। हम्म। हम्म। आई वॉज इन अ मेजर लॉस। हम्म। वो सब बंद वाइंड अप कर दिया मैंने। अब टूर एंड हम्म। ट्रेवल्स का बिजनेस चालू है, लेकिन वो हम्म। बहुत पुराना है तो इतनी ग्रोथ नहीं है। तो लाइन वही है। वाइफ जैसे बताया टैरो का रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट है। तो मैं एक प्रोफेशनल वास्तुकार बनना चाह रहा हूँ। तो बहुत उसी बढ़िया। उसी चीज में रेगुलर स्टडीज चल रही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप किस सिटी से हैं अभिषेक जी? आप किस सॉरी। सिटी से हैं? आप किस सिटी से हैं? मैं सर जयपुर आपके बहुत नियर हूँ। आई मीन जयपुर, अच्छा। फ्रॉम जयपुर वेरी नाइस, ओनली। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। वेरी नाइस जी। आ, एक चीज और बताइए, आपका जो पहला कोर्स चल रहा है, बुरा ना जी। माने तो मुझे बताएंगे कि वो कहाँ से कर रहे हैं? सर चैतन्य मिश्रा सर से कर रहा हूँ, मुंबई से। ठीक बहुत है, ही ठीक अच्छे है। से कराया, बहुत ही अच्छा कराया सर। हम्म। और फिर आपका भी देखा तो पॉलिश अप के लिए कुछ चीजें थी, उन्होंने नहीं कहाँ तक सीखी। कहाँ तक आपने वो कोर्स कंप्लीट हो गया है या अभी इन प्रोसेस चल रहा है? नहीं सर, हो गया कंप्लीट। ओके। केस स्टडीज वगैरह हो गई, कंप्लीट हो गया सर तो वो। आपने उसमें कहाँ तक क्या सीखा? उसमें आपने देवता वास्तु सीखा? सर उसमें सर 32 द्वार हमारे रह गए। बाकी हम्म। इंडस्ट्रियल वास्तु हो गया आपका, रेस्टोरेंट्स हो गए, पिक्चर हॉल्स हो गए, आपके हम्म। कमर्शियल सेटअप्स हो गए, घर के हो गए, 32 द्वार रह गए। हम्म। और अपना जो अपन एरोमा करते हैं स्कैनर्स, वो रह गया उसके अंदर। तो वो हम्म। चीजें पेंडिंग है उसके अंदर सर, थोड़ी ठीक सी। है, तो मतलब वो कोर्स अभी ऑनगोइंग है? हाँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रेगुलर रिवीजन हम्म। करते हैं, नोट्स बना रखे हैं। हम्म। क्योंकि जब टाइम मिलता है, एंड फॉर टाइम बिंग हमने अभी एक नया फर्म चालू की है, लक्स स्टूडियो के नाम से। हम्म। हमने 5 मंथ से चालू करी, उसमें हम हीलिंग प्रोडक्ट्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, वो सब कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं लक्स स्टूडियो को बोर्ड पीछे लगा हुआ है। अच्छा, 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 अच्छा। तो अब वेबसाइट बन गई है, इंस्टाग्राम पेज बन गया है, वाइफ और मेरे पॉडकास्ट बनने चालू हो रहे हैं, वाइफ की रील्स बन रही हैं। तो अभी इसी लाइन के अंदर ही है, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, लोगों की हील करना, प्रोडक्ट्स, तो इसी अब शायद इसी के भगवान अंदर चलेंगे रेगुलर। भगवान कृपा रखे, भगवान कृपा रखे। तो ये है बेसिकली सर। द पर्पस वाज दैट यू वांट टू कंप्लीटली गेट इनटू प्रोफेशनल। आपकी जर्नी बिल्कुल प्रोफेशनल रहने वाली है, सर बेसिकली राइट? मैं ना आपको देखता हूँ कि मुझे ना जो आपका वे ऑफ स्पीकिंग है, जो आपकी हम्म। कैलकुलेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, तो मुझे ना वो पूरा एक वैसे सीखना है। मतलब चैतन्य सर का भी, सॉरी मतलब आप अदरवाइज में लीजिएगा, उनका भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं सर। हमारे हम्म। गुरु जी बहुत अच्छे हैं। तो आपसे भी सीखने को मिलेगा, उनसे भी सीखना है। तो सर पॉलिश करना है, प्रोफेशनल वास्तु बनना है, तो सर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप शायद आपको मालूम भी नहीं होगा मैंने कितने लोगों से सीखा। और मैं आज भी सीख रहा हूँ, मतलब शायद ही कोई ऐसा हो जिसको मैंने छोड़ा हो, जिससे ना सीखा हो। बिकॉज एवरीबडी हैज समथिंग गुड अबाउट इट। आप कहीं भी जाते हैं कुछ डेफिनेटली। ना कुछ सीख कर आते हैं। ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल चलिए बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जर्नी के लिए। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू सो जी। मच। आ, जी लवेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार लवेश जी, कहाँ से आप? मैं फरीदाबाद से सर। वाह जी वाह, आप भी तो मेरे बहुत ही पास हैं। हाँ जी ठीक है जी। तो आप लवेश जी क्या करते हैं? मैं प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हूँ। ठीक है। सो बेसिकली आपका पर्पस ये होगा कि मैं इसको वास्तु प्रैक्टिस तो आपको सिर्फ अपनी आर्किटेक्चर के लिए चाहिए होगी। जी सर। ठीक है, तो नॉट मोर ऑफ रेमेडीज, यू वांट मोर ऑफ लेआउट एंड अदर थिंग्स। सर सभी चीजें हैं, जैसे आप सिखाएंगे सर वैसे सीखेंगे। चलिए चलिए, कोई बात नहीं जी, कोई जी बात सर। नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। नमस्कार राधा चतुर्वेदी जी, नमस्कार मैम। कैसी हैं आप? आपका मैम म्यूट है, म्यूट है आप।
अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। आ, जी जी। यस। नमस्कार मैम, नमस्ते कैसी सर। हैं? नमस्ते जी। ठीक हूँ। जी जी। आप मैम कौन सी सिटी से? मैं सर भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। ठीक है जी। और मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्राचार्य हूँ। वाह जी वाह मैम। 2000 से स्कूल रन कर रही हूँ। वाह जी वाह। तो एक प्राइवेट स्कूल मैम रन कर रही बच्चे हैं भी। आप? जी। एक प्राइवेट स्कूल को रन कर रही हैं आप? यस यस सर। ठीक है। तो मैम आपका वास्तु सीखने का क्या मन हुआ? सर इसलिए हुआ कि मैं अपने घर स्कूल सभी को वास्तु के अनुरूप, मतलब जो भी आते थे बताते थे उसको मैंने मतलब जान लिया है। तो जी पेरेंट्स आते हैं तो उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो उनका सुन करके उनको भी मैं समझाती हूँ। जी जी तो जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए। बहुत बढ़िया मैम, आप इसलिए मैंने जैसे आपकी लोग। क्लास ज्वाइन बहुत बढ़िया मैम, आप जैसे लोग इस क्षेत्र में आएंगे तभी सही लोगों का मार्गदर्शन कर पाएंगे, और आप तो कितने लोगों का कर पाएंगे। की। यस सर। जी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कोर्स ज्वाइन करने के लिए, थैंक थैंक यू मैम। सर। ओके। ओके। आ, मैम राजेश जी आपका नाम आ रहा है, आप मैम मैं नो योर गुड नेम प्लीज। नमस्कार सर जी। नमस्कार मैम, नमस्कार। मेरा नाम ही राजेश है। अच्छा, आपका नाम ही राजेश है, ठीक जी, है मेरे ठीक है नाम जी। में यही सस्पेंस ठीक है। है। जी जी। तो जी मैम, जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कौन से शहर से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जी। आप मैम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही हैं, या व्हाट ब्रॉट यू दिस कोर्स? नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ एक्चुअली। थोड़ी बहुत नॉलेज है इसकी, मैं जैसे वीडियोस वगैरह देखा है, कुछ थोड़ा सुधार मैंने अपने घर में भी किया है। हम्म तो उससे थोड़ा मुझे चेंजेस मेरी लाइफ में भी हुआ है। तो हम्म। इसीलिए मैंने सोचा, जैसे आपकी मैंने क्लास 3 दिन ज्वाइन की, तो आपका जो वे ऑफ जो टीचिंग था वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल सरल और जो समझ आ रहा था। ठीक है। एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन रहती है डिसीजन मेकिंग की, शायद मैंने कमेंट भी किया था कि काफी वो रहता, लेकिन बच्चों ने मेरे को प्रेशराइज किया कि आप अगर करेंगे सीखेंगे तो आप और अच्छी तरह जान पाएंगे। जैसे आपने बोला कि हम सपोर्ट भी करेंगे भी आगे कैसे क्या करना है। तो हम्म। उन्होंने बोला कि हाँ भाई, आप बाहर भी निकल सकते हो, आप टाइम जैसा भी वेस्ट हो रहा है या कुछ है, नॉलेज भी बढ़ेगी और आप निकल के लोगों से जरूर आगे कर पाओ। जरूर 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 जी, जरूर जी। जरूर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कोर्स में। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप बेसिक से लेकर एडवांस तक अपने घर का भी और बाकी लोगों के घर का भी बढ़िया कर पाएं। ठीक है जी। वेलकम टू थैंक दिस कोर्स मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार निधि जी, आप कहाँ से? हेलो सर। सर हेलो मैं जी। गुड़गांव से हूँ। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ठीक है जी। सो सो व्हाट डू यू डू? आई एक्चुअली आई एम पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी विच डील्स इनटू रिक्रूटमेंट। मतलब मैंने रिक्रूटमेंट वगैरह का किया है, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि दिस फील्ड इज नॉट फॉर मी। ओके ओके। मतलब पहले मैंने काफी साल काम किया, आई हैड माई बिजनेस ऑल्सो इन रिक्रूटमेंट्स एंड बाकी सब, वो शट डाउन हुआ, देन कोविड आया, देन आई रीस्टार्टेड वर्किंग इन दिस फील्ड, बट समहाउ देयर इज अ डिस्कनेक्ट। मुझे लगता है कि ये फील्ड शायद मेरे लिए नहीं है, या मैं उतना मतलब इंजॉय नहीं कर रही हूँ अब इस चीज को। वेरी तो नाइस। वास्तु में मुझे इंटरेस्ट रहा है शुरू से। मतलब हम्म मैं कभी कुछ पढ़ती रहती थी, कुछ देखती रहती थी, हम्म बट मैंने प्रोफेशनली कभी इस चीज को नहीं लिया है। अभी हम्म। मुझे अंदर से बहुत ज्यादा इस चीज के लिए, मतलब आई एम गेटिंग अ पुश फ्रॉम इनसाइड कि नहीं, मेरे को करना है एंड आई हैव टू डू इट प्रोफेशनली। तो आई एम हियर फॉर द लर्निंग, दैट्स इट। फेयर इनफ, फेयर इनफ। वेलकम वेलकम एवरीबडी। ठीक है। वेलकम एवरीबडी। हमारे बीच में कुछ और लोग हैं जो अभी तक कोर्स में नहीं आए, वो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे क्योंकि टाइमिंग्स का कुछ मिसमैच है। तो सभी लोग जो इस रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको आ, इस जर्नी के बारे में बताता हूँ कि हम इस जर्नी को कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जैसे ये कोर्स कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए 6 हफ्ते का रहेगा और कुछ लोगों के लिए 8, क्योंकि बाद में हमने 2 पैकेजेस बना दिए थे। तो जो फुल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए जर्नी 8 to 10 वीक्स जा सकती है। उसके अंदर क्या होगा, हमने वीक ऑन वीक हर चीज को डिवाइड कर दिया। लाइक लेट्स से दिस इज वीक 1, तो अगले 3 दिनों के अंदर हम स्ट्रिक्ट तरीके से वास्तु के कुछ बेसिक्स और 16 जोन्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है।
16 जोन्स, 32 द्वार आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। 3 दिन हम ये करेंगे, उसके बाद आपके पास 4 दिन का गैप है। आप वीडियोस को दोबारा देखिए, कुछ भी देख लीजिए, बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, आप देख सकते हैं। जितना देखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अगले हफ्ते के बाद जब आपको मोटा मोटा ये पता लग जाएगा, तो फिर एक क्लास हम करेंगे सभी बेसिक चीज़ों की, जिसके अंदर जैसे आपने देखा होगा हर जोन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या नहीं है, वो मैं आपको जोन्स के साथ ही बताता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो रह जाती हैं, ठीक है, डाउट रहता है, तो मैं आपको एक चार्ट बनाकर दूंगा कि किस जोन के अंदर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, कोई एवरेज है, कोई क्या है, ताकि वो चैप्टर क्लोज हो। ठीक है। फिर आएगा मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या है? वो है ग्रिडिंग। ग्रिडिंग। अब ग्रिडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ग्रिडिंग के ऊपर स्ट्रगल करते हैं। अगर ग्रिडिंग गलत हो गई तो आपकी एंट्रेंस मार्किंग गलत हो जाएगी, आपकी सारी कैलकुलेशंस गलत हो जाएगी। तो द एंटायर नेक्स्ट वीक इज डेडिकेटेड फॉर गूगल अर्थ प्रो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिडिंग। ठीक है। फ्लैट हो गए, बॉम्बे के फ्लैट्स हो गए, दिल्ली के फ्लैट्स हो गए, अलग अलग तरह के भवन हो गए, उनको कैसे ग्रिड करना है वो सारा का सारा हम उसके अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है। अब आ गया वीक 3। वीक 3 से आप जो बाकी चीजें हैं कि किचन कैसा होना चाहिए, मंदिर कैसा होना चाहिए, जिसके ऊपर हमने डिटेल में बात नहीं करी, हम उन चीजों के ऊपर डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना कि भाई किचन है, मंदिर है, भगवान की मूर्ति किस तरफ हो, हमारी मूर्ति किस तरफ हो, किचन है, किचन के अंदर क्या चीज देखनी है, कैसे नहीं देखना है, ये सारी छोटी छोटी चीजें ये करेंगे। और बेसिक रेमेडीज। बेसिक रेमेडीज। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस रेमेडीज, फिर ऑरा स्कैनर, उसके बाद देवता वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, वैदिक वास्तु, इस तरीके से आ जाएंगे। अब जो वास्तु है वो सेम रहेगा, वास्तु के अंदर बहुत ज्यादा थ्योरी में चेंजेस नहीं आने वाले। फर्क क्या आएगा? रेमेडीज के अंदर आपका पर्पस, आपका थॉट प्रोसेस इस तरीके से होना चाहिए, या थॉट प्रोसेस इस तरीके से होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं। मैं निधि जी के घर वास्तु करने के लिए आया। ठीक है। तो मैं इस तरीके से सोचूंगा कि अगर मैं मॉडर्न वास्तु कंसल्टेंट हूं तो मैं क्या रेमेडी दूंगा। भाई मैं बोलूंगा स्ट्रिप लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है। अब निधि जी ने किसी को बुलाया जो पिरामिड वास्तु कंसल्टेंट है। ठीक है। अब वो आदमी क्या इनको रेमेडी देके जाएगा, उस पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। ठीक है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। हम देख लेते हैं कि भाई अगर हम पिरामिड वाले हैं तो हम इनको क्या बोल के जाते हैं। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि जी एक लोग हैं जो प्रॉपर वैदिक वास्तु करते हैं। ठीक है। वैदिक वास्तु वाला कंसल्टेंट अगर आ जाता तो वो इनको सलाह क्या देके जाता और इनको रेमेडी क्या बता के जाता। 3 तरीके हो गए। अब आराम से हम देखते हैं कि जी इनमें से सबसे बेस्ट इस चीज की रेमेडी क्या है। वास्तु का लॉजिक तो सेम ही है। भाई पेट में अगर स्टोन है तो पेट में स्टोन है, होम्योपैथी की दवाई खाएंगे तो वो बेटर है, आयुर्वेदिक खाएंगे वो बेटर है, ये डॉक्टर के पास जाएंगे उसने तो सीधा ऑपरेशन करना ही है। यही पर्पस है ना। तो जब आप एक कॉन्सेप्ट को 3 नजरिए से देखोगे ना, तो आपको एक तो ये पता लग जाएगा कि यार इसमें बेस्ट स्टेप कौन सा है। बाकी आपकी प्रैक्टिस है। उसके बाद एक और चीज क्या होती है, आपने कोई वीडियो देखा और वीडियो देख के, वीडियो का काम क्या होता है, कंफ्यूज करना, क्लैरिटी देना नहीं। उसके बाद कंफ्यूजन आती है, यार हमें ये तो आता ही नहीं, इसके अंदर तो ये चीज तो ऐसे बताई गई है। ठीक है। वो सही है या गलत है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन एक कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गई ना। ठीक है। कौन सी दवाई मजबूत है, कौन सी दवाई बेकार है, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और खुल के करेंगे। ठीक है। कौन सी दवाई का पिता कौन है, मतलब कहीं से चली तो होगी ना। ठीक है। कोई आदमी कहता है जी ये रेमेडी कर लो, कोई कहता है जी ये रेमेडी कर लो, इसने भी कहीं से सीखा होगा, कहाँ से थ्योरी आ रही है। ठीक है। और एट द एंड हमारा पर्पस क्या होना चाहिए। आ, एक एक आता है ना,
जैसे हम इलेक्शंस में देखते हैं, ओपिनियन पोल आज तक कह रहा है जी आपकी इतनी सीट्स आएंगी, जी टीवी कह रहा है जी इतनी आएंगी, फलाना टीवी कह रहा है इतनी आएंगी, और एक चैनल वाला आता है जी पोल ऑफ द पोल्स, भाई ये कह रहा है ये आएंगी, ये आ रहा है ये आएंगी, आपको जिसकी माननी हो आप उसकी मान दो, तो कंफ्यूजन वाला चैप्टर ना हो। ठीक है, इन थ्योरीज में कहीं अगर कोई डिफरेंशिएशन है तो वो आ जाए, टूल्स आ जाएं, कितने तरह के टूल्स हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग लेकर एंटीना यूज कर रहे हैं, कुछ लोग वायर रॉड्स यूज कर रहे हैं, कुछ लोग ऑरा स्कैनर यूज कर रहे हैं। इन सब में से सबसे बढ़िया क्या है? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स है या एक्चुअली काम करता है? ठीक है, रेमेडीज, क्या रेमेडी काम करती भी है? अगर करती है तो कहाँ पर रेमेडी करानी है और कहाँ पर रेमेडी का असर नहीं होता। ठीक है, अब आप क्लाइंट के पास गए हो, उसने आपको फीस दी है, अब आप उसको कोई रेमेडी बताओगे? बतानी पड़ेगी, लेकिन क्या वो रेमेडी असरदार भी होगी कि नहीं होगी, आपको तो मालूम होना चाहिए ना। ठीक है, और क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं उस बेसिस पे देखेंगे। अपना बेस इस तरीके से ही बनाएंगे कि हम इसको प्रोफेशनली कर पाए, ना करें हमारी चॉइस है, लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे कि जी ये बेसिक है और उसके बाद एडवांस है ना। वास्तु में जो है वो यही है। ठीक है, अगर कोई और थ्योरी है जो आपको लगता है कि जी मुझे ये भी सीखनी चाहिए, बहुत तरह की थ्योरीज हैं। ठीक है, द वर्ड दैट आई एम यूजिंग इज थ्योरी। ठीक है, बहुत आसान नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब हर डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो बोलेगा जी मेरी दवाई ही बढ़िया है। अब ठीक है, हम जिसके पास जाएं उसकी बात तो सुनेंगे ना, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, किस दवाई का असर कम है, मेन चीज तो ये है। दोष उतने ही है, और टूल आपको मिल जाएगा। प्रोफेशनली ग्रेडिंग आप जब करोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। फिर मैंने आपको बात की थी कि एक हैंड होल्डिंग की, कि आप में से कोई भी, भले राजेश जी हो, भले निधि जी हो, भले अभिषेक जी हो, भले राधा जी हो, आप एज अ अपना करियर एज अ कंसल्टेंट स्टार्ट करना चाहते हो, किस तरीके से करो, क्या तरीका है, किस तरीके से क्लाइंट आएगा, किस तरीके से फी चार्ज की जाती है, इंडस्ट्री की प्रैक्टिस क्या है, इंडस्ट्री की प्रैक्टिस क्या है, आप बाद में जो मर्जी करो। ठीक है, सो मेरी जो समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, कुछ अपना लीजिएगा, कुछ अपनी तरफ से इन्वेंट कर लीजिएगा, एंड गॉड शेड बी काइंड। ठीक है, तो इसी के साथ समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार भगवान श्री गणेश जी को और एक बार भगवान वास्तु पुरुष को जरूर याद कर लेते हैं। चलिए, तो अच्छा, आप लोगों से एक और प्रार्थना, जितने लोग भी लैपटॉप पे अटेंड कर पाएंगे उनको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फ़ोन के ऊपर एक तो व्यू बढ़िया नहीं मिलता और कहीं ना कहीं इशू रहता है। तो जितने लोगों के पास लैपटॉप हो, जितने लोगों के पास लैपटॉप हो, वो लैपटॉप से क्लास को अटेंड करने की ज़्यादा कोशिश करें, उतना बढ़िया रहेगा। उसके अलावा क्या है, आज हम क्लास कर रहे हैं, कल उसकी रिकॉर्डिंग पोर्टल पे डाल दी जाएगी। पोर्टल का लिंक सारा कुछ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग्स आपके साथ एक साल रहेंगी। ठीक है, और आप जितनी बार देखेंगे, आज आपने बेसिक चीज सीखी,
कल आप कोई केस करने जा रहे हो, अपने घर का ही कर रहे हो, आपको धीरे 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 लेयर बाय लेयर ना क्लैरिटी होती जाएगी। एक दिन में कोई चीज नहीं आती, लेकिन धीरे 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 आपकी क्लैरिटी होती जाएगी। ठीक है। नोट्स आप बना के चलना, मैं भी दूंगा। नोट्स आप बनाकर चलना, मैं भी दूंगा। और आपका उससे सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्लास के एंड में हम रोज Q&A करा ही करेंगे इन एनी केस। ठीक है। क्लास चलते वक्त मैं आपको म्यूट कर दूंगा, क्योंकि कई बार ना कई लोगों की जिज्ञासा होती है क्वेश्चंस की, और जब आप वीडियो देखते हो तो वो फिर इरिटेटिंग लगता है कि यार ये तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन था, उसके कारण ना वो स्किप करना पड़ता है। तो मैं आपको म्यूट कर दूंगा। जो भी क्वेश्चंस हो आप उसको नोट करके चलिएगा, और आराम से हम उसको देखेंगे। ठीक है। हमारे बीच में एक गेस्ट हैं, जू जूम यूजर जी। सर आप कौन है, आप बता पाएंगे प्लीज? जूम यूजर जी आप कौन है? नमस्ते सर। आ, जी जी नमस्कार मैम। आपका शुभ नाम? डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। नमस्कार मैम, आप कैसी हैं? नमस्कार। हाँ, कैसी हैं आप? एकदम मस्त है। जी जी, आप किस जगह से? मैं महाराष्ट्र अकोला। जी जी मैम, तो आपसे इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी, आपसे भी कर लेते हैं। तो हाँ, आप बताइए मैम, आप इस कोर्स में क्या और आपका क्या पर्पज है? मुझे इंटरेस्ट है, बस ऐसा कोई पर्पस नहीं है, इंटरेस्ट है। हम्म। मुझे हर एक चीज आनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी सीखी, अब मेरी वास्तु सीख लेते हैं, फिर आगे हम्म, कुंडली वगैरह देखेंगे। ठीक है। और मैम आप किस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं? आयुर्वेद। आयुर्वेद, बहुत बढ़िया। हाँ, हमारा इसके अंदर एक चैप्टर है मेडिकल वास्तु, हेल्थ का। हाँ, आप हाँ। उसको जब देखेंगे ना तो आप बहुत सारा रिलेट कर पाएंगी, और बहुत सारे लोगों का आपको पता लगेगा कि शायद प्रॉब्लम इसकी नहीं होती, वास्तु के कारण भी हो जाती है। सही सही। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, धन्यवाद। थैंक यू। ओके। तो इस कोर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं एडवांस्ड वास्तुशास्त्र, पंच तत्व, 16 जोन्स, एट्रीब्यूट्स, 32 एंट्रेंसेस, बेडरूम किचन टॉयलेट्स एक्सेट्रा बेसिक्स है। डिग्री कैसे चेक करनी है, ग्रिड कैसे मार्क करना है, बार चार्ट और उसकी इंपॉर्टेंस, कलर्स, वॉल्स, मिरर्स, ट्रीटमेंट्स सभी तरीके के, सिलेक्शन ऑफ द राइट प्रॉपर्टी। दिल्ली मुंबई में जो लोग रहते हैं, आ, तो उनके पास इंक्लूडिंग जयपुर एक बहुत बड़ा जो चंक आता है क्लाइंट का, वो वास्तु कराने के लिए नहीं आता, वो आता है कि हमें सिलेक्शन करना है, हम नया घर ले रहे हैं, तो कौन सा घर हम सिलेक्ट करें उसके लिए। उसके बाद आ जाता है एल शेप प्रॉपर्टी, कि भाई एक प्रॉपर्टी है जो कटी पिटी सी है, जो एल शेप की है, उसका वास्तु कैसे करें। एक घर का प्लान कैसे बनाएं। घर का प्लान बनाना आपका काम नहीं है, ये काम है ड्राफ्टमैन का, लेकिन आपको आना चाहिए। तो एक क्लास हम इसके ऊपर यूज करेंगे कि अगर हमें किसी घर का नक्शा बनाना पड़ जाए, क्योंकि जब आप इनिशियली प्रैक्टिस करोगे तो आप हर क्लाइंट को शायद ये ना कह पाओ कि जी मुझे मैप प्रोवाइड करो। बिना मैप के करोगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है। तो आपको आना चाहिए। आना बनाना कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा, मैनुअल भी और सॉफ्टवेयर पे भी। जब आप सॉफ्टवेयर पे यूज करोगे तो मैनुअली बना नहीं पाओगे, क्योंकि मुश्किल बड़ा है। उसके बाद बहुत तरह के ऑब्जेक्ट हैं, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, पेंटिंग्स, क्या इसमें से जरूरी है क्या नहीं है, केस स्टडीज, एडवांस्ड वास्तु रेमेडीज, मर्म स्थान, कमर्शियल प्लॉट्स, इंडस्ट्रीज, होटल्स, स्कूल्स, प्लांट एंट्री, टी पॉइंट, ब्रह्म स्थान, 3D रेमेडीज। 3D रेमेडीज होती हैं कि हमने घर पे हाथी लगा दिया, घोड़ा लगा दिया, किसी ने ईगल लगाया हुआ है, किसी ने उल्लू लगाया हुआ है। ठीक है। वो लगाना भी है कि नहीं लगाना। उसके बाद आ जाते हैं जी कॉज एंड इफेक्ट पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, बहुत ज्यादा। एक चीज है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। आप एज अ वास्तु कंसल्टेंट, मान लीजिए कि आप एक वास्तु कंसल्टेंट बन चुके हैं,
और आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, तो सबसे पहला स्टेप है, आप उससे पूछेंगे कि आपको वास्तु क्यों कराना है। ठीक है, पहली चीज। अब वो बताएगा जी कि मैंने नया घर लिया या मेरी कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डायग्नोसिस के अंदर पहला स्टेप आता है, ये प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, ये प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई। क्या हमने घर पे कोई रेनोवेशन करी थी, क्या हमने किसी तरह का कोई भी चेंज करा था, क्या पता प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो यू नो 10 साल पहले, और 10 साल पहले अपने घर के अंदर हमने कोई बोरिंग कराई हो। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको लगा, जिसके कारण आपकी लाइफ में दिक्कत शुरू हुई। आपने अगर ये रूट कॉज फाइंड कर लिया तो आप समस्या को बहुत आसानी से हल कर पाओगे। अगर आप इसकी जड़ तक नहीं पहुंचे तो आप गोल 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 घूमते रहोगे और क्लाइंट भी घूमता रहेगा। ठीक है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ठीक है, आपको सिर्फ डायग्नोज करना है कि किस तरीके से ये समस्या स्टार्ट हुई, कब से ये समस्या स्टार्ट हुई। सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग इज ऑब्जर्व एवरी कॉर्नर ऑफ अ हाउस। आप कोई भी प्रॉपर्टी विजिट कर रहे हैं, सबसे पहला काम है आप सारी की सारी लाइट्स चलवा दीजिए। आजकल क्या होता है कि कोव लाइट्स लोगों के घर पे लगी होती हैं, तो उसके अंदर अलग अलग कलर्स हैं। किसी ने कहीं पे रेड करा हुआ है, कहीं पर ब्लू करा हुआ है, कहीं पर कुछ करा हुआ है, राइट। अब सारा का सारा खेल पंच तत्वों का है। तो आप गए, उस टाइम वो लाइट ऑफ थी, क्लाइंट ने नहीं जलाई हुई थी, लेकिन अक्सर जली रहती है। आप उस कारण को ढूंढ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप कहीं पर भी विजिट करने जाते हो, क्लाइंट को कहना जी घर की पूरी लाइट्स ऑन कर दो, मतलब जितनी भी हैं। ठीक है, अब आप विजिट करो, देखो ध्यान से, और उसके बाद एनालाइज करो। जितनी प्रोबिंग आपको रिक्वायर्ड है उतनी प्रोबिंग करो। मतलब एक एक तरह की वर्ड है ना, इंटेरोगेशन। आपका पर्पस होना चाहिए कि आप उसकी जड़ तक ढूंढ रहे हो। शर्म करोगे, क्लाइंट से नहीं पूछोगे, ये सोचोगे कि मुझे सब कुछ आता है, तो शायद हम कहीं मार खा जाएं। भावना भवन की पुत्री है, एक वर्ड याद रखना, मैं बार बार रिपीट करूंगा, भावना भवन की पुत्री है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भगवान वास्तु पुरुष को जिस तरह की प्रॉब्लम होगी, उसी तरह की प्रॉब्लम वो घर वाले रेसिडेंट्स को देंगे, और क्लाइंट के मुंह से वैसी ही बात निकलेगी। ठीक है, क्लाइंट के मुंह से वैसी ही बात निकलेगी, सिर्फ आपको पूछने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, आराम से पूछना कि जी प्रॉब्लम क्या है। कई बार क्लाइंट बोलता है जी काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा। ठीक है, काम क्यों नहीं चल रहा? क्या ऑर्डर नहीं आ रहे? नहीं, ऑर्डर आते हैं जी, लेकिन हम दे नहीं पाते। मतलब ऑर्डर आते हैं, आप दे क्यों नहीं पाते? मैं आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं कि जब भी हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, जब भी हम हमारी कोई कमिटमेंट होती है, हम उसको डिलीवर ही नहीं कर पाते। जैसे एक आदमी ने एग्जांपल दिया एक फैक्ट्री के अंदर कि हमारा काम ये है कि हम किसी को पैकिंग करके दें। ठीक है, रॉ मटेरियल वो दे रहा है, फिनिश गुड्स वो दे रहा है, पैकिंग मटेरियल भी वो दे रहा है। ठीक है, हमने उससे अप्रूव कराया, हमारा सारा माल बन गया, हमने उसको पैक किया। अब एट द एंड फाइनल स्टेज है ना, वो बॉक्स में डाल के देखते हैं ना, कोई भी चीज हो, कोई भी ट्यूब हो, मान लीजिए टूथपेस्ट है, एक फाइनल वो देते हैं, तो उसके अंदर उसी की टीम ने एक गलती निकाल दी कि जी ये तो डिजाइन के अंदर एरर आ गया। ठीक है, अप्रूव उसी ने करी हुई है। ठीक है, लेकिन अब उस फ्लॉ के कारण वो पूरी की पूरी पैकिंग मटेरियल दोबारा आएगा। जब तक वो पैकिंग मटेरियल दोबारा नहीं आएगा, उसके अंदर प्रोसेस आ जाएगा, लंबा टाइम हो गया।
तब तक सारा का सारा प्रोडक्शन वाला मशीन मटेरियल मेरे पास डंप रहेगा। अब वो मटेरियल नहीं जाएगा तो मैं उससे पैसे कैसे मांगूंगा? आप देख रहे हो, एक से एक चीज कनेक्टेड है। ठीक है, आपने जड़ तक जाना है, पहले तो क्वेश्चन की, कि भाई साहब इसको प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। और कब से स्टार्ट हुई? डू नॉट फॉरगेट इट। इस स्टेप को कभी मत भूलना। टेक्निकल चीजें आएंगी जाएंगी, थ्योरीज आएंगी जाएंगी, लेकिन जड़ यही रहेगी। ठीक है, आपने कोई चीज करी किसी के घर पे, एट द एंड ऑफ डे दैट यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्लाइंट से फीडबैक लेनी है कि जी मैंने ये स्टेप करी थी, ये रेमेडी करा था, इसके बाद क्या चेंज आया, आया भी कि नहीं। इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी रेमेडी ज्यादा काम करती है और कौन सी नहीं करती। सारी की सारी रेमेडीज एक ही दिन पे नहीं कर देनी। ठीक है, ऑब्जर्व करना है, डिवाइड करना है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, पहले आपको एक बेसिक दवाई देता है, सीधे ही ऑपरेशन नहीं कर देता। ठीक है, फिर स्टीरॉयड पे लेके आता है, और उसके बाद आपको कोई चीज होती है। तो इसी तरीके से आपने भी वन बाय वन हर चीज को समझना है, और उसके बाद किसी को कोई भी चीज सजेस्ट करनी है। ठीक है, दिस इज अनदर स्टेप। फिर अब बात आती है कि वास्तुशास्त्र क्या है। वास्तुशास्त्र एक इंडियन आर्किटेक्चर का सिस्टम है, जिसका पर्पस है पंच तत्वों का बैलेंस। एक ऐसी डिजाइन क्रिएट करना जहां पर लोग उस एनवायरनमेंट के साथ जेलअप हो जाए। जो उस एनवायरनमेंट, जो जो भवन का निर्माण किया जा रहा है, वो अपना उद्देश्य से पूरा कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल का काम है लोगों को बेटर एजुकेशन देना, एक हॉस्पिटल का काम है लोगों को ठीक करना, एक ऑफिस का काम है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व करना, या बिजनेस का पर्पज है पैसा कमाना। राइट, एक घर का काम है कि लोग यहाँ सुखमय जीवन व्यतीत कर पाए, रिलैक्स कर पाए, परिवार के अंदर खुशी हो, उन्नति हो, सुख हो। राइट, तो ये सारी चीजें एक भवन का निर्माण है। मंदिर का पर्पस क्या होता है? मैनिफेस्टेशन। ठीक है, आप आगे जाकर जब खुद R&D करोगे तो आप देखोगे, जो पुराने जमाने के मंदिर थे, उनका काम सिर्फ था, पर्पस था मंदिर। आज जो मंदिर बन रहे हैं उनका आर्किटेक्चर पुराना जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब आप मंदिर बनाते हो तो मंदिर के अंदर आपको VIP एरिया चाहिए, लंगर हॉल चाहिए, आप सिक्योरिटी का प्रबंध करते हो, आपकी कंप्लायंस के अंदर ही 36 चीजें और आ गई। जो मेन पर्पस था वो डिफीट हो गया। लेकिन जो पुराने मंदिर हैं, उनका पर्पस सिर्फ यही था, यहां पर लोगों का ध्यान लगे और विश फुलफिलमेंट हो। राइट, तो हर जगह का पर्पस है, उस पर्पस को ध्यान में रखो, उसके बाद आगे चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सिर्फ वास्तु को ओरिएंटेशन की नजर से ही देखते हैं। ऐसा नहीं है। आपको 4 हफ्ते बाद ये चीज जब आप ऑरा स्कैनर करोगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक चीज की एनर्जी बहुत ज्यादा मैटर करती है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, लाइव एग्जाम्पल देता हूं। साउथ वेस्ट एंट्रेंस हमने सुना है कि बुरी होती है जनरली। ठीक है, तो एक बार, कुछ साल हो गए, मैं एक मार्केट में गया। आ, उस मार्केट में मैंने क्या देखा, वो पूरी की पूरी मार्केट दिल्ली के अंदर होलसेल, आपने करोल बाग का नाम सुना है? राइट, तो दिल्ली में वहां पर एक शू मार्केट है। ठीक है, पूरा का पूरा फीमेल फुटवेयर वहां से इंडिया में मतलब उसका हब है। 2 लाइनें हैं सिर्फ, एक रोड के ऊपर, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जो उस मार्केट के किंग्स हैं, उन सबकी शॉप साउथ वेस्ट की तरफ है।
पूरी की पूरी मार्केट, 70% ऑफ द मार्केट इज इन द साउथ वेस्ट। ठीक है। जब ये देखा तो बात समझ नहीं आई। ठीक है। मैंने भी पूछा, मैं भी अपने गुरुजी के पास गया, तो उन्होंने बात दोबारा एम्फेसिस करके बोली कि वर्ड क्या था? एनर्जी। आज तक हम सिर्फ ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन की बात करते रहे। एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आ, अगर किसी डायरेक्शन के अंदर कोई चीज आ गई तो 100% फेल होगी ना। कई बार किसी डायरेक्शन की, किसी जगह की, किसी लैंड की ऊर्जा ही ऐसी होती है, उसके कारण है। आप ये भी देखो, दिल्ली में चांदनी चौक है या कोई भी बड़ी मार्केट है, ठीक है, कितनी कंजेस्टेड है, तो वहां की कोई एनर्जी तो होगी कि पूरा का पूरा सेंटर अट्रैक्ट करती है वो। भाई कोई एनर्जी तो है ना कि पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया, खारी बावली, ठीक है, वहां की एक एनर्जी तो है ना कि वो एशिया की सबसे बड़ी स्पाइस मार्केट है। हर जगह की एक एनर्जी होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनकी दुकानें अगर उनको किसी मॉल में दे दी जाए तो वो हो जाएगा ना। एक जगह की एनर्जी है जिसके कारण काम चल रहा है। ठीक है ना। उस एनर्जी को भी जरूरी समझना। दूसरी चीज, वास्तु इज नॉट अ साइंस ऑफ प्रिडिक्शन। वास्तु इज अ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप किसी के घर पे गए, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मिला, आप ये नहीं कहोगे कि जी यहां पर किसी को कैंसर है ही है ना। दिस इज रॉन्ग। आप ये कह सकते हो कि यहां जो चांसेस हैं वो बढ़ गए। ठीक है। आप ये नहीं कहोगे कि यहां पर होगा ही होगा। दिस इज रॉन्ग। क्योंकि अगर घर के अंदर मल्टीपल लोग हैं, अगर घर के अंदर मल्टीपल लोग हैं तो सबको तो नहीं हो रहा। ठीक है। लेकिन जब आप डेटा देखोगे तो लोगों को प्रॉब्लम तो आती है। ठीक है। तो ऐसे ही प्रिडिक्शंस पे कंक्लूजन जंप नहीं करना बिना मैपिंग के और बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के। फिर ये पिक्चर आपको वेबिनार में भी दिखाई थी और आगे जाके इसके ऊपर और बात करेंगे। ये है भगवान वास्तु पुरुष। तो स्टोरी मैंने आपको जो वेबिनार में बताई थी, 3 days वर्कशॉप में बताई थी, वो ये कहती है कि असुर और देवता दोनों एक ही पिता की संतानें हैं। दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। दिति और अदिति इनकी माताएं हैं, असुरों और देवताओं की। तो देवताओं की ओर से युद्ध लड़ रहे थे भगवान शिव, और असुरों की ओर से अंधकासुर युद्ध लड़ रहा था। अब जैसे ही युद्ध के दौरान भगवान शिव और अंधकासुर के पसीने की बूंदें जमीन पर गिरी, तो एक महाशक्ति ने जन्म लिया। देवताओं को लगा कि कोई नया असुर आ गया, असुरों को लगा कि कोई नया देवता आ गया। साइज बढ़ता गया और बहुत पावरफुल एंटिटी एक बॉर्न हुई, क्योंकि उसमें भगवान शिव का भी अंश है और अंधकासुर का भी है। तो सबसे पहले इस बालक ने तपस्या की भगवान शिव की और वरदान पाया कि जी मैं तीनों, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूं। तो भगवान ने बोला तथास्तु। अब ये बालक चला गया तीनों लोग खाने, एंड इट वॉज सो ह्यूज कि ये कुछ भी कर सकता है। अब सभी देवता और असुर एक ही टीम बनाकर ब्रह्मा जी के पास गए और कहा जी प्रभु, एक नई महाशक्ति आई है, आप हमें बचाइए। ब्रह्मा जी, असुर, देवता सभी मिलकर आते हैं और उस बालक को औंधे मुंह जमीन पर गिरा लेते हैं। ब्रह्मा जी सेंटर में और बाकी सभी देवी देवता, सभी 45 देवता उसके आस पास आ जाते हैं। अब ब्रह्मा जी पूछते हैं कि बालक तुम कौन हो, क्या चाहते हो? बालक कहता है जी मैं भूखा हूं और मैं इसलिए तीनों लोगों को खाने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी समझाते हैं कि पुत्र, आज तुम ये खा लोगे तो कल क्या खाओगे? उनके मन की भावना समझते हुए तो भगवान वास्तु पुरुष को वरदान मिलता है ब्रह्मा जी का कि
मैं तुम्हें अपने मनस पुत्र की संज्ञा देता हूं। पृथ्वी पर जहां पर भी निर्माण होगा वहां पर तुम्हारा वास होगा और तुम्हें भोजन मिलता रहेगा। ये बात सुनकर वो शक्ति शांत हुई और उसको वरदान मिला जिसे हम भगवान वास्तु पुरुष कहते हैं। ये इमेज बार बार आएगी। स्टोरी अलग अलग जगह अलग अलग वेरिएशन मिलेंगे। चलो, अब आप देखो, इस तरफ भगवान वास्तु पुरुष का सर है, इस तरफ भगवान वास्तु पुरुष का सर है। दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न साइड। नॉर्थ ईस्ट है हमारा, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट आ गया। इस तरफ सबसे ज्यादा देवी और देवता हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई हैवी चीज नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिफेक्ट सीधा एक तरह से आपके सिर को इफेक्ट करता है। आपने सीधा अपने सिर को इम्पैक्ट करा। उसी तरीके से जहां जहां पर अलग अलग बॉडी पार्ट आ रहे हैं वहां वहां पर उस घर में उस लोगों को दिक्कत होगी। जैसे जहां पर आप इनका स्टमक देख रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ योर हाउस, अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम होगी तो लोगों को इस जिस भवन के अंदर ये प्रॉब्लम होगी उस भवन के अंदर लोगों को पेट से रिलेटेड समस्या होगी। पेट से रिलेटेड भी हो सकती है और फाइनेंशियल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पेट है ना, मतलब भोजन कमा ही नहीं पाओगे शायद। ठीक है, और इस रीजन से हार्ट की भी होगी। कहीं पर आप देखो शोल्डर आ रहा है, तो जिस घर में शोल्डर सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी उस तरफ देखोगे यहां पर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे अभी। कहीं पर घुटने आ रहे हैं, तो जहां जहां पर घुटने आ रहे हैं उस तरफ भी घर में कोई ना कोई ऐसी वस्तु पाई जाएगी जिसके कारण हम कहते हैं कि जी किसी घर में क्लाइंट को घुटनों का पेन बहुत ज्यादा है, तो आप उस दिशा में देखो कि ऐसा क्या है जिसके कारण पेन हो सकता है। ठीक है, बैकबोन, बैक इश्यू, ये पूरी की पूरी एक्सेस, ये देखिए साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ये हमारी बैक आ रही है। अगर इस एक्सेस के ऊपर कोई दिक्कत आई तो बैक इशू आ सकती है, कहीं मेजर कहीं माइनर, कहीं मेजर कहीं माइनर। ठीक है, तो घर के जैसे आपको कहा भावना भवन की पुत्री है, जिस तरह की प्रॉब्लम हम भगवान वास्तु पुरुष को देंगे उस तरह की समस्या उस भवन में रहने वाले लोगों को आएगी। इट इज एज सिंपल एज एज पॉसिबल। ठीक है, चलो इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे दिशाओं पे। चार मेन दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और साउथ मेजर है, ईस्ट और वेस्ट सेकेंडरी हैं। दिशाओं की जब बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों में 10 दिशाओं का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, 10 दिशाएं कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो हो ही गया। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, इसके साथ एक पृथ्वी और एक आकाश, तो ये 10 दिशाएं ऐसी बनती हैं। 360 डिग्री का एक चक्र है। 0 पे नॉर्थ, 90 पे ईस्ट, 180 पे साउथ, 270 पे वेस्ट। जब इसका पार्टीशन कर दिया हमने लाइक दिस, तो अब हमारे पास यहां नॉर्थ ईस्ट आ गई, यहां साउथ ईस्ट आ गया, यहां साउथ वेस्ट आ गया, यहां नॉर्थ वेस्ट आ गया। इसका हमने फर्दर पार्टीशन करा ऐसे, ऐसे,
ठीक है। तो और ऐसे, तो हमारा और जोन्स बन गए। जितना हम इसको स्प्लिट करते गए उतना हो गया। तो पहले देखो ये 8 जोन्स आ गए, 8 दिशाएं बन गई। हमने इसको फर्दर किया तो ये अब 16 हिस्से बन गए। नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। इन दिशाओं के नाम की टेंशन मत लेना, आपको बाय हार्ट याद हो गया होगा या हो जाएगा। ठीक है। अब एक स्टेप आगे, ये हमारा शक्ति चक्र है। ठीक है। जिन दिनों में हमने वास्तु सीखा उन दिनों में हम इसको फिजिकली अपने साथ कैरी करते थे। और फिजिकली कैरी क्यों करते थे? क्योंकि हमें ग्रेडिंग भी हाथ से करनी पड़ती थी। उन दिनों टॉप सॉफ्टवेयर और टूल्स नहीं थे। और हर एक पे इसका एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, ये देखो। नॉर्थ क्या है? वेल्थ अपॉर्चुनिटीज। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या है? हेल्थ। नॉर्थ ईस्ट क्या है? क्लैरिटी ऑफ माइंड। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या है? फन रिक्रिएशन। ईस्ट क्या है? सोशल एसोसिएशन, चर्निंग एंजाइटी, कैश फ्लो, पावर एंड कॉन्फिडेंस। तो इन सारे एट्रीब्यूट्स को बाय हार्ट करने के लिए आप इसको, इसकी इमेज डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। वैसे भी आपको 2-3 दिन में याद हो जाएगा, नो बिग डील। तो पहली एक चीज और इसमें देखो, इसी शक्ति चक्र के अंदर आप फिगर कर पाओगे बाकी सारी चीजें भी। जैसे ये देखो, ये है जल की दिशाएं जो ब्लू में है। ठीक है। ये वायु की, ये अग्नि की, ये पृथ्वी की, और ये आकाश की। फिर एक लेयर और देखो आप इसमें, वो लेयर आती है आपकी एंट्रेंसेस की। ये N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, ये सारी की सारी आपकी एंट्रेंसेस आ गई। फिर आप एक लेयर और देखो, वो लेयर है इन देवताओं की। जो N4 है, N5 है, N ये है, ये जितने भी नाम देख रहे हो ना, ये आउटर पेरिफेरी पे जो देवता हैं ये उनके नाम हैं। जैसे N1 नाम है, इसका एक्चुअल नाम तो ये देवता का है रोगा, नागा, मुखिया, बल्लाट, सोमा। आपको अभी ये मुश्किल लग रहा हो, अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक गोल्डन एडवाइस इसी जगह पे देता हूं। डे 3 पे हमने एंट्रेंसेस पढ़नी है। मैं एंट्रेंस के अंदर आपको नाम लूंगा N1, N2, N3, आगे देवता का नाम भी लिखा होगा। अगर आपने उसको उसी वक्त याद कर दिया तो जब हम 45 देवता पढ़ रहे होंगे ना, आपको नींद नहीं आएगी। देवता वास्तु एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है जिसमें हम हर देवता के ऊपर पढ़ेंगे। होगा क्या, उसमें थ्योरी ज्यादा है और प्रैक्टिकल कम है। जब मैं वहां पे देवता का नाम लूंगा ना, तो आपको लगेगा यार ये तो फालतू की बात है, ऊपर से निकल गई। आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे और अपने घर में भी एडवांस रेमेडी नहीं कर पाओगे। आप इसका नाम, पहले ये 32 हैं, 32 एंट्रेंसेज है ना, 32 देवताओं का नाम तो पहले ही कर लेना। एक ब्रह्मा जी का नाम सबको याद हो जाता है, ब्रह्म स्थान। 33 तो याद हो गए, बाकी मैं याद करा ही दूंगा। बाकी जब मैं उस चैप्टर पे आऊंगा, एक हफ्ता हम देवतावास तो करेंगे। ठीक है। हम उसको, मैं उसको करा ही दूंगा। फिर अब आ जाते हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम कहते हैं वास्तु पुरुष मंडल, इन 45 देवताओं को। अब अगली चीज आ जाती है जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। ठीक है। ये क्या चीज है जी? पंच तत्व। हर तत्व का एक मेटल है। ठीक है। मेटल क्यों याद रखना है? क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जब रेमेडी होती है ना, तो या तो कलर से होती है या मेटल से होती है। ठीक है।
मान लो किसी के घर पे नॉर्थ में टॉयलेट आ रहा है और अपने को ठीक करना है बिना तोड़ फोड़ के, तो वहां पर जो मेटल यूज होगा वो ये वाला मेटल होगा। मतलब जल की दिशा में यूज होगा एल्यूमिनियम, वायु की दिशा में यूज होगा स्टेनलेस स्टील, अग्नि की दिशा में यूज होगा कॉपर, पृथ्वी की दिशा में यूज होगा ब्रास, और स्पेस एलिमेंट में यूज होगा आयरन। ठीक है। कलर्स भी इसी तरीके से याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे ना तो सामान इकट्ठा होता जाएगा। अब आ जाते हैं जल तत्व पे। कलर ब्लू ब्लैक, शेप वेवी, मेटल एल्यूमिनियम, प्लैनेट, प्लैनेट नहीं है ये, टेस्ट है, दिस इज टेस्ट। ठीक है, सॉल्टी। एयर पे कलर ग्रीन, शेप रेक्टेंगुलर, मेटल स्टेनलेस स्टील, टेस्ट सोर। फायर के अंदर रेड ऑरेंज ट्रायंगल कॉपर, टेस्ट स्पाइसी। येलो, अर्थ का कलर येलो, मतलब पृथ्वी तत्व येलो, शेप स्क्वायर, मेटल ब्रास, टेस्ट स्वीट। स्पेस का कलर वाइट, शेप सर्कुलर, मेटल आयरन, टेस्ट बिटर। अब ये थ्योरी मैं आपको रेमेडी से पहले बताऊंगा। साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, साइकिल ऑफ कंट्रोल। पंच तत्वों को हम 15 मिनट और पढ़ेंगे और डिटेल के अंदर। ठीक है। तो जैसे आपने 3 दिनों में सुना था कि एक तत्व दूसरे तत्व का निर्माण करता है और एक तत्व दूसरे तत्व को डिस्ट्रॉय भी करता है। पेरेंट भी है इसमें, चाइल्ड भी है, आगे जाके करेंगे। जो 16 जोन्स हैं हमारे घर के, उनको इस तरीके से विभाजित किया गया है। जल के पास नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। एयर के ऊपर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। फायर के पास साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ। अर्थ के पास साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये सारे के सारे जोन्स पंच तत्वों में स्प्लिट हो गए। अब जैसे हमने वर्कशॉप में करियर और फाइनेंस से शुरू किया था, वैसे हम वैसे नहीं करने वाले। यहां पर सारे 16 के 16 जोन्स को एक ही क्रम में करेंगे। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन बेटर हो जाए। तो सबसे पहले आती है नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा का काम क्या था, क्या काम है? मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, सेल्स एंड कस्टमर्स, प्रमोशन, कुबेर जी। ठीक है। तो इस दिशा का काम है कस्टमर्स को लेके आना। किसी दिशा के अंदर अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस होगी, वो कारण कुछ भी हो, अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस होगी तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। अपॉर्चुनिटीज किस फॉर्म में आती हैं? कस्टमर्स के फॉर्म में। अपॉर्चुनिटीज आती हैं प्रमोशन के फॉर्म में। ठीक है। तो एक लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो आप देखोगे नॉर्थ। ठीक है। कहां से लेके कहां तक है? 348.5 से लेके 11 डिग्री तक। अगर आपके घर पे या किसी जगह पर आपको इस दिशा में येलो कलर मिल जाए, रेड कलर मिल जाए, ऑरेंज कलर मिल जाए, पिंक कलर मिल जाए, तो आप समझना प्रॉब्लम पकड़ी गई। उस आदमी को तकलीफ हो रही होगी। ठीक है, उस आदमी को तकलीफ हो रही होगी। यहां पर क्या नहीं होना चाहिए? किचन, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक और इलेक्ट्रिकल पैनल या फायर रिलेटेड स्टफ, ये सारी की सारी चीजें यहां नहीं होनी चाहिए। क्या बना सकते हो? एंट्रेंस, बेडरूम, बोरिंग, लॉकर,
ये सारी की सारी चीजें बना सकते हो। जब हम बढ़ेंगे बेडरूम को, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेडरूम किसका, आपका, आपके बच्चों का, सर्वेंट का, किसका बेडरूम हो, वो उसके अंदर एक सारा का सारा मॉड्यूल करेंगे। लेकिन यहां पर बेडरूम बनाया जा सकता है। नॉर्थ के बाद हमारे घर के अंदर अगली डायरेक्शन जोन आता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। इसका क्या काम है? हेल्थ और इम्यूनिटी, हीलिंग, रिकवरी। जितने लोग हीलर्स हैं, हमारे बीच में डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दो चीजें चेक करनी है। एक तो इस दिशा के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, वन पार्ट, वन पार्ट। सेकेंड पार्ट है, इस दिशा की एनर्जी पूरी हो। वो एनर्जी पूरी कैसे पता लगेगी? दो तरीके से पता लगेगी, दो तरीके से पता लगेगी। एक पता लगेगी बार चार्ट से। ठीक है, बार चार्ट क्या है जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। दूसरी पता लगेगी डाउजिंग से। डाउजिंग, डाउजिंग क्या है? आपने देखा होगा कि कई लोग स्कैनर यूज करते हैं। ठीक है, कई लोग एक पेंडुलम यूज करते हैं। तो जब डाउजिंग आएगी, जब पेंडुलम आएगा, आपको लगेगा कि यार ये तो जादू है। जादू क्यों है? बिकॉज 90% ऑफ योर ब्रेन इज सबकॉन्शियस। ठीक है, आपको पता नहीं कि क्या क्या चीज पॉसिबल है आज की डेट में। ठीक है, जहां पर आप अटक जाओगे, आपको एक अगली शक्ति का सहारा चाहिए होगा। ठीक है, वो आपको स्कैनर और डाउजिंग से मिलेगी। स्कैनर और डाउजिंग मैं एक दिन में सिखा दूंगा, लेकिन स्कैनर और डाउजिंग उसका चलेगा जिसका सिस्टम ठीक होगा। अब वो सिस्टम ठीक होने का मतलब क्या है? जिसका ध्यान लगता होगा, जिसको ध्यान लगाना आता होगा। ठीक है, जो मेडिटेशन करता होगा। तो आज और अभी की एक और पीस ऑफ एडवाइस आप ले लीजिए, आज से ही। जितने भी लोग ऑकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी तरह की मेडिटेशन में आ जाए और मेडिटेशन को पार्ट ऑफ लाइफ बना ले। साथ में गायत्री मंत्र का जाप, एक माला जरूर शुरू करें। क्योंकि हर एक चीज टेक्निकल नहीं है ऑकल्ट में, बहुत सारी चीज इंट्यूशन पे भी काम करती है। वो इंट्यूशन आपके चक्रास के ऊपर काम करेगी, वो धीरे 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 सिस्टम बनेगा। तो मेडिटेशन जब हम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर अगर आप एक चक्रा की छोड़िए, अगर आप एक गायत्री मंत्र की माला कर लेते हैं, महामंत्र है, बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। आपकी इंट्यूशन धीरे धीरे कैपेबिलिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या बना सकते हैं यहाँ पे? बेडरूम बना सकते हैं। यस भी लिखा हुआ है और नो भी लिखा हुआ है। यस क्यों? भाई, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो अस्वस्थ आदमी है, ठीक है, जिसको ज्यादा मेडिकल इश्यू रहता है, उसको ये जगह दे दो, उसके लिए ज्यादा बेटर है। लिविंग रूम, बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये सारी की सारी चीजें यहाँ अलाउड हैं। क्यों अलाउड हैं? क्योंकि ये जल का दिशा है, यहाँ जल की चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है किचन, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, ओवरग्राउंड वाटर टैंक, या हम कह लें इलेक्ट्रिकल पैनल्स, ये सारी की सारी चीजें जो फायर से रिलेटेड हैं, यहां पर खराब मानी गई हैं, नहीं होनी चाहिए। फिर नॉर्थ ईस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। हर घर में जाकर, इंक्लूडिंग योर ओन हाउस, आप इसको चेक करोगे ही करोगे। ठीक है, चेक करने के मैंने आपको प्रकार बताए। एक प्रकार तो आपने चेक करना है डिफेक्ट का, और एक चेक करना है एनर्जी का, कि यार यहां पर एनर्जी भी पॉजिटिव उतनी है कि नहीं है।
कई बार कई जगहों की ना एनर्जी कम होती है, लो होती है, ठीक है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड इस जगह की जो एनर्जी हो वो पूरी हो, ठीक है। ज्यादा चाहिए क्योंकि ये आपका दिमाग है, क्लैरिटी ऑफ माइंड। ये जोन है क्लैरिटी ऑफ माइंड का, $1,000,000 आइडिया का, ब्रेन ऑफ योर हाउस, भगवान शिव की जगह। अब यहां पर गलती से भी किचन नहीं बनाना, टॉयलेट नहीं बनाना, वॉशिंग मशीन नहीं रखनी, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना, स्टेयर केस नहीं बनानी। कई बार आप वीडियो देखोगे और कई लोग कंफ्यूज करेंगे कि जी स्टेयर केस क्लॉकवाइज बना लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बना लेते हैं। नहीं जी, स्टेयर केस मतलब स्टेयर केस, सीधी है, उल्टी है, यू है, ऐसी है, वैसी है। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अगर बनी हुई है तो गलत है, ठीक है। बनी हुई है तो गलत है ही, बनानी है, नहीं बनानी, ठीक है। जो आदमी को थोड़ा सा भी वास्तु का पता होगा वो आदमी तो ये गलती नहीं करेगा। जिसको नहीं पता होगा, बन चुकी होगी, वही अलग अलग रीजन दे रहा होगा कि किसी तरीके से ये हाँ बोल दे कि यहाँ चलती है, लेकिन चलती नहीं, ठीक है। कुछ और बना लो, ड्राइंग रूम बनाओ, स्टडी टेबल बनाओ, पूजा रूम बनाओ, बेडरूम, बेडरूम यहां पर नहीं बनाना चाहिए आमतौर पर। किसका बन सकता है? देखो, ये जगह क्या है, जब आप देवता पढ़ोगे ना, देवता के अंदर आएंगे, यहां पर दो देवता हैं जिसके अंदर एक देवता का काम क्या है, आपको डिटैचमेंट देना, डिटैचमेंट। अब मान लो आप अच्छा खासा काम कर रहे हो, ठीक है। आप यहां सोने लगे ना तो आपको डिटैचमेंट हो जाएगी, यार क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, जाना खाली हाथ है। आपकी इच्छाएं मरने लग जाएंगी, ठीक है। कई बार तो आपके मन में आएगा कि यार रेंट आ तो रहा है, इतने पैसे मैं ब्याज पे दे दूं तो मेरा तो वैसे ही काम हो जाएगा। आपका जो भाव है ना वो एक अलग डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। आपका काम करने का मन हट जाएगा। तो आपको डिटैचमेंट नहीं चाहिए। ये रूम गर्ल ऑफ मैरिजेबल एज नहीं देना। इस रूम का एक एट्रीब्यूट है, इस रूम में एक अलग तरह की चुंबकीय शक्ति है, मैग्नेटिक पावर है। अब ये रूम क्या करता है कि अगर किसी को ये रूम दे दिया जाए ना, उसका इस रूम से बाहर आने का मन ही नहीं करता, वो इस रूम में बैठा रहता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर पाया गया कि एक लड़की की शादी हुई और वो अपने घर में सेटल नहीं हो पाई। क्यों? उसका जो मायके में घर था वो नॉर्थ ईस्ट था। उसका बार बार मन करता था कि मैं अपने घर जाऊं, ठीक है। जब वो शादी करके भी चली जाएगी, उसका सामान वहां पड़ा है, पिक्चर्स वहां लगी हैं। भाई एक ये थोड़ी है कि बात चली गई, ये होटल का रूम थोड़ी खाली करके गए, सामान तो वहीं होता है, ठीक है। तो सिमिलर थिंग विद द बॉय, ही विल लूज इंटरेस्ट इन लाइफ, ही विल लूज द पैशन। जो पैशन होता है ना वो नहीं होता। थोड़ी देर बैठने से क्लैरिटी मिलेगी, डिस्कशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। बट इन एनी केस ये यंग कपल का बेडरूम तो नहीं हो सकता। सेकंड थिंग, जो दादा दादी टाइप के लोग हैं, ठीक है, आप उनको ये रूम दे सकते हो। जो एक्टिव नहीं है, एक्टिव इन डेली अफेयर्स ऑफ अ फैमिली। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हम इंडियन कल्चर के अंदर इसको बड़ा ध्यान से समझना। इंडियन कल्चर के अंदर हम कहते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली कहाँ हो, हेड ऑफ द फैमिली हो साउथ वेस्ट में, ठीक है जी। आपके पिताजी 75 साल के हो गए, ठीक है। आप
मॉरल रिस्पेक्ट करते हो कि हेड ऑफ द फैमिली हैं जी, हैं, लेकिन आपने जिंदगी में उनसे 10 साल से कोई सलाह ही नहीं दी। आप जो कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप अर्निंग मेंबर हो, ठीक है, आपने शायद कभी उनसे सलाह ली नहीं कभी किसी भी मैटर में, ठीक है, और उनका भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, यार अपने आप देख लो, ठीक है, उनको आप इस जगह पे रूम दे सकते हो। साउथ वेस्ट का एक एट्रीब्यूट कहता है कि साउथ वेस्ट में जो आदमी रहता है वो थोड़ा सा एसर्टिव हो जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है, ठीक है। अब पार्टिसिपेशन चाहिए उनकी लिमिटेड, मान लो रूम है उनका साउथ वेस्ट, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी ना, अलग तरह की, ठीक है, कि यार डैडी आप तो हर काम के अंदर ना डाल देते हो, ठीक है, राइट। इन चीजों को वास्तु की दृष्टि से देखो कि किसको, ये दोष नहीं हुआ, कोई दोष नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है, इन्हीं चीजों से हो रहा है। इनको कैसे दूर करोगे? क्या रूम चेंज करके कर सकते हैं? सबसे आसान है, जिस आदमी का जैसा काम है ना उसको वैसी जगह पे बिठा दो। आप चाहते हो कि ये आदमी अब थोड़ा सा डिटैच हो जाए, ठीक है, ये आदमी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ये भगवान भक्ति भाव की तरफ जाए, ठीक है, क्योंकि पूजा रूम का काम है। ऊपर से जो आदमी की तबीयत खराब है उसको नॉर्थ ईस्ट में रूम दे दो, रिकवरी जल्दी होगी। रिकवरी जल्दी होने के दो कारण हैं, दो कारण हैं। मान लेते हैं किसी के घर में ओल्ड एज पीपल हैं, नाउ अ चांसेस फॉर एन ओल्ड एज पर्सन टू फॉल सिक, बीमार होने के चांसेस उनके ज्यादा हैं। अगर वो हॉस्पिटलाइज होंगे तो उनकी जो डिस्चार्ज है वो जल्दी होंगे। क्यों? याद करना वो मैग्नेटिक वाली बात कही है कि इस रूम में एक चुंबकीय शक्ति है जो बार बार आपको वापस बुलाती है, ठीक है। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप देखो कि क्या किसी का बच्चा इस रूम में अगर हो, तो आप देखोगे वो अपने रूम के अंदर ही घुसा रहता है, मतलब उसका बाहर आने का मन ही नहीं करता, ठीक है। तो आप इस तरह के एट्रीब्यूट्स उनकी लाइफ में देखोगे, ठीक है। इस जगह पर रेड कलर होना, पिंक कलर होना, ऑरेंज कलर होना अग्रेशन क्रिएट करेगा। इस जगह पर येलो कलर भी चलता नहीं है। येलो कलर सिर्फ एक ही केस में यूज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, वो एक रेमेडियल पर्पल है। अदरवाइज येलो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? पृथ्वी तत्व। आप यहां कर दोगे तो हैवी हो गया, हैवीनेस आ गई। हमें यहाँ लाइटनेस चाहिए, लाइट, ठीक है। घर का जो सबसे हैवी फर्नीचर है वो इस दिशा में नहीं होगा। घर का सबसे हैवी आइटम इस जगह पे नहीं होगी, ठीक है। सबसे लाइट पार्ट होगा। मान लो अगर हम कोई वेयर हाउस पे भी जाते हैं ना, तो उसे बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे बोरियां लगी है ना, तो इस दिशा में एक एक कट्टा कम लगाना, इसको थोड़ा सा एक एक, थोड़ा सा लाइट कर देना, ठीक है, क्योंकि जो गोडाउन है, वेयर हाउस है, वो तो वैसे ही यूज होगा ना, ठीक है। इस चीज को याद रखना। और ये एक जोन है ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन का। यहां पर जो जल तत्व है वो वायु तत्व में कन्वर्ट हो रहा है, जल तत्व है वो वायु तत्व में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक एक्सेप्शनल सा केस है, मतलब यहाँ कीचड़ हम कह सकते हैं। अब आते हैं आगे, इससे आगे फिर वायु तत्व के अंदर एक डायरेक्शन आती है जिसका नाम है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फन और एंटरटेनमेंट की, ह्यूमर की ये जगह बहुत बढ़िया है। आपके घर पे अगर आपको लगता है कि यार हमारी ना बॉन्डिंग कम है, बॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि व्हाट इज बॉन्डिंग, व्हाट इज बॉन्डिंग? बॉन्डिंग इज यू नो अ फीलिंग ऑफ अ फैमिली चिलिंग टुगेदर, हैप्पी रहना, ठीक है।
क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ बैठ के ना लूडो खेलो, यहाँ बैठ के टीवी देख लो। ठीक है, मान लो किसी का बेडरूम आ रहा है, ठीक, तो एक 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 होता है ना, एक फैमिली आर बनाओ कि हम थोड़ी देर ना यहाँ बैठा करेंगे। ठीक है, कई बार कई लोगों का ना ड्राइंग रूम गलत जगह पे आ रहा होता है। जैसे किसी के घर में ना मतलब जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे, लोगों को मिलोगे, तो लोगों का अलग अलग दिशाओं में अलग अलग चीजें आएंगी। आपको उससे उनका थोड़ा बहुत बिहेवियर का सिस्टम पता लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज अ फैमिली हम बैठ गए, मान लो, पहली बात तो आजकल लोग बैठते ही कम है। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपने फोन में बिजी है। अब आप यहाँ बैठ गए तो आप ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे। आपका बैठ के ना यू विल फील गुड एज अ फैमिली, मतलब एक चिल। भले यहाँ बैठ के नेटफ्लिक्स देखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बैठोगे तो यू विल फील गुड, हैप्पी। ठीक है, क्योंकि ये जगह हैप्पीनेस की है। एयर एलिमेंट है, कलर ग्रीन है। बेडरूम बनाया जा सकता है, बूढ़े बच्चे और जवान सभी का। लेकिन सबकी कंडीशंस अप्लाई है। मान लो छोटा बच्चा है, उसको बेडरूम यहाँ देते हो तो शरारती ज्यादा होगा। ठीक, हस्बैंड वाइफ को देते हो तो बढ़िया है, मतलब रिलेशन बढ़िया चलता है, मतलब दे विल फील, विच इज नॉट बैड। ठीक है, बड़ों को भी देते हो तो कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है, दे लेट देम फील गुड। ठीक है, दिस इज अ गुड एरिया। ठीक है, लिविंग रूम बना लोगे या इस तरह की कोई चीज बना लोगे जहां पूरी फैमिली बैठ जाती है, तो और भी बेटर होगा। ठीक है, इवन बेटर। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लो, क्योंकि चलता है। ये जल की दिशा नहीं है, ये वायु की दिशा है। लेकिन यहाँ पर भी पानी की बोरिंग की जा सकती है, यहाँ पर भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जा सकता है। अब एक बात को ध्यान से, एक 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 होता है ना, टिप होती है ना, पेपर पे अगर कहीं नोट्स लिख रहे हो तो टिप बना के नोट कर देना। मान लेते हो कि आप किसी रेस्टोरेंट का वास्तु करने जाते हो, या आप ऐसी जगह पे जाते हो वास्तु करने जो पब्लिक प्लेस है। ठीक है, यहाँ की एक टिप ले लो, वाटर फाउंटेन, इस दिशा को एक्टिवेट कर देना। एक्टिवेट कैसे करोगे? यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हो। ठीक है, आता है ना, छोटा सा स्पीकर आता है, ब्लूटूथ स्पीकर यहाँ लगा दो, एक वाटर टैंक यहाँ, वाटरफॉल यहाँ लगा दो। क्यों? आप स्टार बक्स में 500 रुपए की कॉफी पीने नहीं जाते। ठीक है, आप जाते हो कि मैं वहां जाऊं, थोड़ा सा टाइम बढ़िया स्पेंड करूं। ठीक है, रिलैक्स हो जाए, एम्बियंस बढ़िया हो, माहौल ठीक हो। ठीक है, जहां पर माहौल चाहिए अपने को, हैप्पीनेस वाला, लाइटनेस वाला, फ्रेशनेस चाहिए, वहां पे एक्टिवेट करना। एग्जाम्पल्स लाइक रेस्टोरेंट प्लेसेस, डू एक्टिवेटेड। क्यों? रेस्टोरेंट के अंदर लोग खाना खाने जाते हैं और एंजॉय करने जाते हैं। पीपल लाइक गोइंग टू सेम प्लेसेस अगेन एंड अगेन। ठीक है ना, वी हैव एक्सपेरिमेंटेड इट एंड कपल ऑफ प्लेसेस, बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है, किचन, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, स्टोर रूम, बढ़िया काम करता है। ठीक है, एक चीज और भी बढ़िया काम करती है यहाँ पे, वो है आपकी ड्रिंक्स। ठीक है भाई, फिर वही बात आ जाएगी कंट्रोवर्शियल वाली कि आपने यहाँ पे बार बनाया, बंदा रोज कह रहा जी वाह मजा आ गया, वो उस चीज को प्रमोट कर रही है। ठीक है, साथ में हल्का सा इधर उधर हुए, हल्का सा आपसे डायरेक्शन की गलती हुई, तो साथ में है जी पड़ोसी जोन विच इज ईस्ट। ईस्ट दिशा है सन की। सन एंड सैटर्न, मतलब जो अल्कोहल है वो एंटी है, तो वो इधर उधर हो सकता है। मतलब थोड़ा बहुत ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में E2 तक चलता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करना। अदरवाइज अगर कोई आदमी कहे कि जी मेरा ड्राइंग रूम यहाँ पर है और ड्राइंग रूम में बार है, ठीक है, आता है आएगा ना केस कभी ना कभी तो, कि आ, मेरा ड्राइंग रूम में आपके कहने पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बना लेता हूँ जी, लेकिन मुझे बाहर रखना है तो कहाँ रखूँ? तो उसको आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर कॉर्नर में प्लेस करा सकते हो, ईस्ट में नहीं कराना। क्यों? याद रखना, ईस्ट इज अ डायरेक्शन ऑफ सन, योर लिकर इज
सैटर्न, तो वो एंटी काम हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और देख लेना, ऐसा ना हो कि लिकर प्लेस करा रहे हो साथ में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाए हो, वो और काम खराब कर दो। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिकल आएंगी। अब आज जो हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया। जितने भाई बहन हमारे बीच हैं जो कैमरा ऑफ करके हैं, वो मुख तो दिखा दें कि हैं या चले गए, और जो प्रश्न उत्तर हैं उसके ऊपर आते हैं जी। जी जी। किसी का कोई क्वेश्चन? They can raise your hands and they can proceed to the questions. जी अभिषेक जी। सर अपन एक बात करें कि अपन डायग्नोस करें, हाँ ऑब्जर्व करना है अपन को। अब सपोज करिए मैं कहीं जाता हूँ, हाँ। मैं क्लाइंट के पास गया और मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि हम्म आपको प्रॉब्लम क्या है। वो हम्म कह रहे थे हमें वास्तु वगैरह का तो आइडिया नहीं है। हम्म फादर भी वर्किंग है, उनका बेटा भी वर्किंग है। हम्म फादर का काम तो नहीं चल रहा, वो तो हम्म मेजर लॉस में। हम्म और जो सन है उसकी हम्म वर्किंग अच्छी है, और वो हम्म दबा करके पैसा कूट रहा है, फूको मारा है। हम्म। इसको कैसे क्या पकड़ेंगे सर? हाँ, तो दो चीजें ना, देखो दो चीजें हैं। आ, आ, पहली चीजें तो आ जाओ, हम डायग्नोस कर रहे हैं। हाँ। आपने केस कहा, मैं आपका मान लेता हूँ। हम्म। आपने कहा जी, इस घर में दो हम मेंबर्स, हम दो जनरेशन रहती हैं, हम्म। एक मेरे फादर की और एक हम्म। मेरी। हम्म। मेरे फादर का काम नहीं चल रहा लेकिन मेरा चल रहा है, आपके हाँ। फादर ने बुलाया आपको, हाँ। कंसल्टेंट को। ठीक है जी, मेरा काम नहीं चल रहा। हम्म। ठीक है, फेयर इनफ। तो सिर्फ वास्तु कारण तो नहीं हो सकता, एस्ट्रोलॉजी भी तो हो सकती है। हाँ। हाँ। भाई आप पहला क्वेश्चन तो ये पूछोगे जी आपका काम कब से नहीं चल रहा, वो बोलेंगे जी मेरा काम तो पिछले 20 साल से नहीं चला। हाँ। ठीक है। ठीक है, मेरा काम तो जिंदगी में चला ही नहीं। ठीक है। हाँ। ठीक है जी। इस घर में और कौन रहता है? आ, मेरे बच्चे रहते हैं जी, उनकी जॉब टाइम पे लग गई, हाँ दे आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है। मेरी आपके घर में कोई और वर्किंग है? हाँ मेरे पिताजी भी हैं जी, उनका काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है। यू विल आस्क द राइट क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई इश्यू इज विद द फैमिली और विद द पर्टिकुलर पर्सन। पर्सन। लेट्स से ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक और मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। हम्म। आप कहते हो, या ये प्रैक्टिकल केस आएगा। ठीक है। हम्म। हम्म। आदमी कहता है जी हमारी 4 दुकानें हैं। हाँ। ठीक है। ठीक है, और आपको एक दुकान के वास्तु के लिए बुला दिया। ठीक है, और वो कह रहे हैं जी हमारा इस दुकान पे काम नहीं चल रहा। हम्म। ठीक है जी। अभी फोन पे बात हो रही है, आपको नहीं पता कि दुकान का वास्तु कराना है या घर का वास्तु कराना चाहिए, कहीं का भी हो सकता है। आप पूछ रहे हो जी कि क्या कराना क्यों है जी, हमारा काम नहीं चल रहा। ठीक है जी। कब से, जब से दुकान खोली है तब से नहीं चल रहा। ठीक है जी, दुकान कब खोली जी? हमने दुकान खोली थी 2018 में, तब से हम अपनी जेब से पैसे डाल डाल के चला रहे हैं। ठीक है। ओके, बात समझ आ गई, काम नहीं चल रहा। तो आप खर्चा कैसे चला रहे हो जी? हम्म। हमारे और बिजनेसेस हैं, वो हम्म। बढ़िया चल रहे हैं। हम्म। ठीक है जी, यू गेटिंग द पॉइंट। ठीक है। हम्म। और क्या बिजनेस है जी? हमें रेंट आता है जी, हमारे और भी 3 दुकानें हैं, 3 शोरूम्स हैं, वो बढ़िया चल रहे हैं। सिर्फ यही दुकान लॉस पे है। हम्म। आपने क्या आइडेंटिफाई करा? इश्यू हम्म। इज नॉट विद द होम, हम्म। इश्यू इज विद द पर्टिकुलर। स्टोर, पर्टिकुलर शॉप। इट हाँ। कुड बी हाँ। शॉप, इट कुड बी फैक्ट्री, हाँ। ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है। एक आदमी की 2 दुकानें हो सकती हैं। अभी आपको हम्म। रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। उसके अंदर, लेट्स से गुड़गांव के अंदर ही, तो हाँ। किसी क्लाइंट का कॉल है और शॉप है, ऑप्टिशियन शॉप है, ठीक चश्मे है। की दुकान है। ठीक हाँ। है। और काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा जी, नहीं चल रहा। ठीक है। दूसरी दुकान पे काम चल रहा है, हाँ दूसरी दुकान पे काम बढ़िया चल रहा हाँ, है। चल रहा। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि भाई उस दुकान पे काम बढ़िया चल रहा है, वहां से ये दुकान खोली, ये दुकान नहीं चल रही, क्यों? फेसिंग थी साउथ वेस्ट। आप जब तक आपको पहले पहले आप हो कन्विंस हो गया। जाओ, हम्म। आप अपने कन्विंस हो जाओ, हाँ। बाद में पतरी भी देखनी आनी चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि पतरी का रोल ही नहीं है, लेकिन अभी जिस हम्म। स्टेज के ऊपर हम हैं, उस स्टेज पे तो हम्म। वन बाय वन चीजें को हम एलिमिनेट करें ना। दिस इज सब कॉल्ड ट्रबल ये शूटिंग। नहीं है, कि ठीक है। भाई कारण क्या है?
ठीक है, समझ गया। ठीक है ना, बस इसी हम्म। तरीके से करेंगे। ठीक है, एक चीज मैं पूछ रहा था, मैं नोट्स को ऊपर नीचे लिख दिया थोड़ा सा। कोई नहीं, कोई नहीं। हम्म, ये ओके था, ये ओके था। तो पे पेपर्स में देखिए सर, एक छोटी सी पूछ रहा था आपसे। मैं कई बार बुक्स खोलता हूँ, कुछ करता हूँ, तो के शक्ति चक्र के कुछ नाम मिसमैच होते हैं। ये मतलब शक्ति चक्र में कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? वो बुक्स के अंदर कुछ है गड़बड़? नहीं, कृष्ण जी के बहुत सारे नाम हैं, उसी तरीके से देवताओं के भी बहुत नाम हैं। नाम बहुत सारे जो नाम है। जनरली जनरली मिसमैच नहीं होता, एक देवता है जिनका नाम है नागा। हाँ, नागा है ना ठीक सर। है, और हाँ। उनका नाम अहिर भी कहीं कहीं यूज किया गया है। ओके। तो उनके नाम के अंदर आपको आ जाएगी। ठीक है। समझ गया। उसी तरह से एक देवता आएंगे, आकाश। हम्म। ठीक है, उनका नाम भी एक सिनोनिम्स है, वो यूज किया जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वो इतना सही है, मतलब नाम बहुत। पकड़ ले, निकनेम पकड़ ले, कि निकनेम उसको सिनोनिम से याद करने पड़ेंगे, वो याद रह हाँ, जाएंगे। वो ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा है ही नहीं। मतलब हम्म। कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बस। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अपन ने जो आज डिस्कस किया उससे मतलब रिलेटेड हम्म, नहीं है, थोड़ा सा पूछ लूं अगर आप आगे पूछिए, दे तो। प्लीज प्लीज पूछिए। सपोज करिए किसी का घर का वॉशरूम का जोन परफेक्ट है, लेकिन वॉशरूम में जा रहे हैं, वॉशरूम में जाके फिर हम 9 जोन बना रहे हैं उस पे। नहीं बनाएंगे ना, नहीं बनाएंगे, मतलब बनाएंगे ही नहीं, थ्योरी ही गलत है। अगर उसका वॉशरूम का जोन सही है तो अपन अंदर जाके चेक नहीं, अगर उसका कमोड जो है, उसकी जो पानी का टैंक है, वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में वॉशरूम के अंदर लगा हुआ है, तो गड़बड़ नहीं होगी सर? ये थ्योरी ही गलत है। अच्छा। ये थ्योरी है ही नहीं। अगर कोई कह रहा है ना ऐसे, तो हाँ। मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो कर गलती है। तो बेसिकली अपन ने जो 16 डायरेक्शंस बनाए हैं, वो जोन आ गए, अगर जोन ओके है तो दैट मतलब वो वॉशरूम ओके जगह पहुंच गया। बस यही है। वो जोन है ना, वो जोन ही चेक करेंगे हम उसके अंदर नहीं कुछ करेंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, मैं आपको और क्या हम्म। एग्जाम्पल दे देता हूँ। आज की मैं आपको एक रिपोर्ट दे देता हूँ, लो आ जाओ। मैं आपको ये दे देता हूँ, ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। ये देखो, ये हमने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये किसी फैक्ट्री का वास्तु है, भिवानी हम्म। में। ठीक है। आप ये देखो, यहाँ पर जब हम चेक कर रहे हैं, तो हम क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे जोन्स। हम्म। भाई टॉयलेट्स कहाँ आ रहे हैं आपके? हम्म। यहाँ पे आ रहे हैं जी, यहाँ आ रहे हैं, इस साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है। ठीक है। हाँ। और हाँ। उन्होंने बोला जी हमारे टॉयलेट आ रहे हैं यहाँ। अब हम इसके अंदर जाके भी थोड़े जोन थोड़ी निकालेंगे, बस फिर हम तो यही काम करते रह जाएंगे। आपने एक, ठीक है, एक ही चीज का निकालना है। ये जो प्लांट है, ठीक है, हाँ। लेट्स से दिस इज, ये एक फैक्ट्री है और ये उसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है, बना हुआ हिस्सा है। हाँ। ठीक ये है। पूरा प्लॉट एरिया नहीं है, ये हाँ। समझो ठीक है। फैक्ट्री बनी हुई है। हाँ। ठीक है। ठीक है। इसके हम्म। अंदर टॉयलेट कहाँ बना हुआ है? उतनी सी बात हम्म। है। अब हम्म। आप उसका ना ही 9 निकालोगे ना ही 16 निकालोगे, खत्म बात। ठीक है। साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, दैट इज इट। यही चाहिए, तो सर और कोई उसके लेना अंदर देना मतलब नहीं है। प्लेसमेंट भी नहीं देखेंगे कि आदमी फेस किस तरफ करके बैठ रहा है या मिरर किस तरफ है? वो तो देखेंगे। वैदिक कहती है कि देख लो, मॉडर्न कहती है कि मत देखो। मत देखो। आप, मेरी थ्योरी नहीं है। ठीक है ना। हाँ, मैं समझ गया। जैसे मैंने आपको कहा ना कि क्या कौन सी थ्योरी कहती है, उसके हाँ। ऊपर आ जाओ। मॉडर्न थ्योरी कहती है जी, जीरो फर्क पड़ता है। ठीक है। जो ट्रेडिशनल वास्तु कंसल्टेंट हैं, वो आके पहली बात तो मैप नहीं चेक करते थे। हाँ, अब नहीं उनको प्रेशर इतना हो गया कि वो करने लगे हैं। करने ठीक लगे है। हैं। हाँ। क्योंकि इतना अवेयर अब क्लाइंट भी हो गया है, वो आके किसी को भी पता क्या कहते थे, किसी के भी घर पे जाके, आपका मुख इस दिशा में नहीं है। ठीक है ना, ये हाँ। गलत है। हाँ। हाँ। अगलों ने जिंदगी में जोन चेक ही नहीं करा, मतलब जितना बेड़ा गर्क उन्होंने लोगों का करा ना। अच्छा ठीक है जी। ना। कितना, क्यों? जब आप चेक ही नहीं करोगे, हाँ। ठीक है, तो आप अंदाजा खेल रहे हो। हाँ, बिल्कुल। बस अंदाजा ही खेल रहे हैं, हाँ, तुक्के लग रहे हैं। अंदाजे खेल रहे हो ना। अभी हाँ। आपके सामने मैंने यही ग्रिड दिखाया आपको, जो मैं दोबारा हाँ। दिखा देता हूँ। ठीक है। आप ये देखो, ये प्योर ईस्ट फेसिंग है। सर उन थोड़ा सा लोगों की, उसको जूम करेंगे, वो थोड़ा दिख नहीं रहा कि लो बहुत लो, देख लो, थोड़ा देख लो, जूम आप अच्छी करेंगे। तरह देख लो। ठीक है। ये देखो आप, अगर ये ट्रेडिशनल वास्तु वाला कंसल्टेंट चेक करता है ना इसको,
हम्म। वो बंदा पता क्या कहता हम्म। कि जी आपका नॉर्थ ईस्ट है वो हम्म। यहाँ पे है, ये देख हम्म। रहे हो, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है ना। हाँ यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट देखो कहाँ से लेके कहाँ तक आ रहा है, हाँ। उसके लिए तो शायद या सिर्फ ये कोना ही नॉर्थ ईस्ट होता। हाँ, सही बात है। ठीक है ना। इस हम्म। प्रॉपर्टी के अंदर देखो साउथ वेस्ट कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म यहाँ हो रहा खत्म है, हो गया। हम्म। यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ साउथ तक। वेस्ट है। हाँ। वो कहता है जी यही साउथ वेस्ट है। वो हम्म। क्यों भाई, मोटा मोटा अंदाजा करा है ना हमने, अंदाजा लगाया। उसने प्लॉट की शेप को इग्नोर करा, हाँ ये हाँ, प्लॉट लंबा है, हाँ, ग्रेडिंग ही ढंग से नहीं हुई वो तो। ग्रेडिंग ही नहीं हुई, ढंग से नहीं ग्रेडिंग हुई, नहीं ग्रेडिंग हुई हुई। नहीं। ये प्लांट मैं आपको वो बता देता हूँ, ये वो प्लांट था जहां पर ब्रह्म स्थान में किसी ने मशीन लगवाई हुई थी, ब्रह्म स्थान पे। ब्रह्म स्थान पे। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स है, डेटॉल मैन्युफैक्चरर्स है। मतलब आपके घर पे भी प्रोडक्ट होंगे ना, हाँ तो हाँ, शायद बन के यहीं से गए होंगे। एक साल होंगे। ठीक है, मल्टीपल प्लांट्स हैं। इस फैक्ट्री के अंदर आज तक कोई काम चला ही नहीं। चला ही नहीं, तो ब्रह्म स्थान पे मशीन लगा रखी है, पता ब्रह्म नहीं स्थान पे चली। मशीन्स लगा रखी थी, और तब तक प्लांट एंड मशीनरी बहुत, इक्विपमेंट बड़ा महंगा था, नहीं चला। लीगल इश्यूज थे, एक्स वाई जी फलाने बहुत सारे इश्यूज थे। इंडिया का कोई टॉप वास्तु कंसल्टेंट नहीं छोड़ा गया, तो सर कोई ब्रह्म भी स्थान वास्तु, कैसे, तो ब्रह्म स्थान कैसे ध्यान नहीं गया? अब नहीं छोड़ा गया ना भाई, उस टाइम लगा लिया, उसके बाद कोई आया वो अपने सामान बेच गया, कोई आया दूसरा सामान बेच गया। एक्चुअली यही बात है ना। हाँ, ठीक है यही ना हुआ सर। भाई, दुकानदारी तो यहाँ बहुत हुई। एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला, वो प्लांट मशीनरी कई साल ट्राई करने के बाद बेच दी गई, ब्रह्म स्थान का खड्डा मोटा मोटा भर दिया गया, मोटा मोटा। अभी भी कई जगह खुदाई के कुछ पार्ट्स हैं, ओके। लेकिन आ, उसके बाद जो प्लांट लगाया गया वो बेहतर है। उसमें ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, वो जहां लगा है वो भी गलत लगा है। ठीक है, ओके। क्योंकि स्पेस का इशू था कुछ। ठीक है ना, क्योंकि पहले हटाया तो अभी गया है, पहले मतलब वो प्लांट तो अभी हटाया, वो दूसरे वाले को पहले लगाना पड़ा। तो कुछ चैलेंजेस हैं, वो हम्म। आगे जाके सॉर्ट आउट होंगे, उसके ऊपर जब हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। लेकिन एक एक चीज को आपने इस तरीके से देखना है। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। सर एक चीज और पूछता हूँ, लिफा मिल पूछो। गया मेरे को। हम्म। सपोज करिए एक शॉप है, मान लीजिए छोटा सा ऑफिस है। हम्म। एक्स वाई जेड कोई बंदा आ गया, उसने वहां पे कार बाजार खोल लिया। ठीक है। उसने 2 महीने 3 महीने कोशिश करी थी, उसका किराया भी नहीं निकला। उस बंदे ने मारा ताला, चाबी हम्म। दिया है मकान मालिक को। हम्म। फिर दूसरा आया जी, सपोज हम्म। करो कि राशन वाला आ गया। हम्म। उसने राशन की दुकान खोली। हम्म। 2 महीने 3 महीने वो बंदा लगा रहा, कुछ नहीं चला जी, उसने ताला मारा, चाबी दे दी। हम्म। तीसरा बंदा फिर आया, वो आया फाइनेंस वाला। हम्म। उसका काम पूरा सेट, शुरू से काम सेट है उसका, उसको तो हम्म। सिर्फ बैठक की जगह चाहिए, वो बैठना है। हम्म। जैसे वो बैठा, 1 महीने में उसके बेटे की डेथ हो गई सर। ठीक है। उस भाई साहब ने भी लगाया ताला, हम्म। और मकान मालिक को देखे, बोले भाई साहब क्या हाथ जोड़े, ये हम्म। दुकान को आप बंदी कर दो, आप मत दो किसी को। ठीक है। अब उस दुकान में प्रैक्टिकली पहुंच गया मैं। हम्म। मैं काम नया नया स्टार्ट किया, 2001 की बात है, ट्रेवल्स का काम था। 2 साल से मेहनत कर रहा था, मुझे कुछ नहीं मिलता था। मैं उस शॉप में बैठा साहब, 6 महीने में जो मुझे ग्रोथ मिलनी चालू हुई, और उसी शॉप पे बैठ के प्रैक्टिकली, एक एक्चुअल बात बता रहा हूँ, मैंने हम्म। 8 9 साल बैठ के इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया। हम्म। ये क्या कैलकुलेशन हुई सर, ये एस्ट्रोलॉजी हुई या ये क्या? इसके कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु आ गई है। ठीक है हम्म। भाई, हम कहते हैं कि किचन हो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट के अंदर, हाँ एक आदमी कहेगा जी मैं जब से साउथ ईस्ट की किचन में लेके आया हूँ हाँ। तब से मेरा काम हो गया। ठीक है, मैं नहीं मानता वास्तु, मेरे को तो फलता है। मुझे एक वो तो पर्सनल एक बनता बंदा है। मिला, मुझे एक आदमी मिला, और आपने सुना होगा एल्कलाइन वाटर, हाँ हाँ, एल्कलीन वाटर सुना, हाँ हाँ। सुने ना। इंडिया के अंदर जो एल्कलाइन वाटर के एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ठीक है, एक तो केंजन है जो बाहर से आता है, हाँ और एक बिल्कुल। इंडियन ब्रांड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। हाँ मैं उनकी फैक्ट्री करने गया, जहां पर वो तो मुझसे कंसल्टेशन थी नई प्रॉपर्टी की। जो पुरानी थी ना, उन्होंने कहा ये वास्तु का रूल मुझे मालूम है, साउथ वेस्ट में खड्डा नहीं होना चाहिए। हाँ। मैं खड्डा करवाता हूँ, ये आज तक खड़ा कोई करते आंसर रहो। करवाता हूँ, मुझे हाँ, फलता है, मुझे फलता है। मुझे फलता है। ठीक है ना। कहते
मैंने बहुत जिंदगी में हर प्रॉपर्टी पे वास्तु कराया है, सारा कुछ कराया है, मुझे मालूम है ये रूल गलत है, हाँ, लेकिन मुझे फलता मैं है। चलता हूँ, मैं मुझे भरता फलता हूँ है, तो मुझे प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम आती है, मैं खरीदार जाके को तो मुझे कराता हूँ। फलता है। तो वो एक एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रो चीज हो गई। वास्तु चलता है। ठीक है, तो दिस ठीक है, हैपेंस। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, फिर समझ ना। गया। जी निधि जी। आ, हेलो सर। जी जी। सर मुझे दो तीन क्वेश्चंस हैं। हो सकता पूछिए। है बहुत बेसिक साउंड करें, कोई बात नहीं। बट जैसे एक तो भी आप जब इन सर से बात कर रहे थे आपने बोला उस एग्जाम्पल में कि एक ही फैमिली में दो मेंबर्स हैं, तो हम्म, एक की अर्निंग तो बहुत अच्छी है और एक की अर्निंग अच्छी नहीं है। हम्म। तो उस केस में हम फिर किस तरीके से आइडेंटिफाई दो करते दो हैं, दो क्योंकि तरीके से आइडेंटिफाई मतलब करते हैं। हाँ जी लेट्स हाँ से, जी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। You and your husband are staying in the same property. Very possible, very हम्म much possible. This is हम्म। a very common scenario. ठीक यस है। यस। He is doing well to do. He is into a very well to do job. और आपकी जॉब उतनी बढ़िया नहीं है। इट कुड बी वाइस वर्सा। हाँ जी ठीक है ना। बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर किसको रिस्पॉन्सिबल मानूं, वास्तु को या एस्ट्रोलॉजी को? भाई काम तो दोनों ही कर रही है। अच्छा। देखो काम तो दोनों ही कर रही है ना। ठीक है। हम्म। एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है, जबरदस्त कर रही है। वास्तु काम कर रहा है, जबरदस्त कर रहा है। हम्म एस्ट्रो वास्तु कर रहा है, हाँ कर रहे हैं। अब एस्ट्रोलॉजी कहती है कि इस बंदे का टाइम बढ़िया नहीं है, आपने देख हम्म लिया, आपको पता हम्म लग गया कि इसका जॉब इस टाइम इस पीरियड में डिस्टर्ब रहेगी, दिस इज वन हम्म। पार्ट। व्हाट कैन वी डू एट द सेम टाइम? अगर उसके घर के अंदर भी वही प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ओके। तो अब वो और माइनस में जाएगा। दो तो चीज हो गई ना। हम्म। अब वो डबल, कहते हैं डबल इंजन की सरकार हो गई उसकी। अच्छा। भाई एस्ट्रोलॉजी तो खराब थी, हम्म वास्तु भी खराब हो गया। हम्म। बट इसको हम उस तरीके से नहीं देखेंगे, जैसे अभी आप कह रहे थे कि अगर किसी चीज की प्लेसमेंट है, मान लीजिए अगर हम नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी देखते हैं, हम्म। या नॉर्थ से हम प्रमोशन देखते हैं, या हम बिजनेस नॉर्थ से देखते हैं, तो एक जने के लिए अगर वो चीज अच्छी है और दूसरे के लिए नहीं है, वो हम्म, ठीक है, मैं कनेक्शन समझ रही हूँ आपने जो एस्ट्रो वास्तु का बोला। हम्म। बट एट द सेम टाइम क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे हो सकते हैं कि उस जगह पे अगर हमने कुछ ऐसा प्लेस कर दिया है विच इज नॉट हाँ फेवरेबल, या हाँ बट हाँ वो हाँ। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मान लीजिए अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, कुछ हम्म, ऐसा नहीं दिख रहा है, और अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही हम इसको वास्तु से ही कनेक्टेड रखें, तो उसमें हम्म। हम कैसे देखेंगे फिर? पहले तो चेक करेंगे कि कोई फायर, जब वास्तु की बात करेंगे हाँ तो जी। चेक करेंगे कोई फायर रिलेटेड वाला प्रोडक्ट तो वहां नहीं आ गया। अच्छा, मतलब फायर का, ऑपोजिट डायरेक्शन का कुछ हाँ, एलिमेंट तो नहीं आ गया वहां पे? वास्तु ठीक है। वास्तु के अंदर तो हम ये चेक करेंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद वास्तु के अंदर आप धीरे 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 आगे बढ़ोगे ना, तो हम्म। 10-12 क्लासेस के बाद एक चैप्टर आएगा जहां पर हम करेंगे 3D रेमेडीज। ठीक अच्छा। है। हाँ जी। 3D रेमेडीज के अंदर क्या है कि हम हाथी लगा लें, घोड़ा लगा लें, वाटर फाउंटेन लगा लें, ये लगा लें, वो लगा लें, हम्म सारी चीजें हम करेंगे। हम्म और जब कोर्स खत्म हो जाएगा आपको लगेगा मुझे वास्तु आ गया। हम्म फिर कभी आपने जिंदगी में एस्ट्रो वास्तु करा, हम्म तो आपको पता लगेगा, ओ हो, ये मैंने जो नॉर्थ में लगाया था, हम्म ये इसकी कुंडली को, इस हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। हम्म। तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, समझो। एक ओके। MBBS डॉक्टर हो गया और एक MD डॉक्टर हो गया, कोई हम्म। डिफरेंस तो होगा ना। ठीक जी है, बस जी। उतना ही है। तो इट इज वेरी अच्छा। डीप, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और आई से 80% ऑफ द केसेस, हम्म। योर प्रॉब्लम वुड बी डायग्नोज फ्रॉम, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फ्रॉम नॉर्थ। तो फिर उस केस में तो हमें मतलब बहुत सोच के करना चाहिए, लाइक इन कीपिंग आई 80% ऑन ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर कि किसके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या नहीं है। ऑफ, मतलब वी कैन नॉट जस्ट डू कॉमन थिंग कि अच्छा हम यहाँ पे इस चीज को कर देते हैं, या इस चीज का हम ऐसे कर लेते हैं तो हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। दैट कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग फॉर एनी yes, फैमिली मेंबर, it happens, it happens वेयर for it बोथ happens. बोथ लाइक और मल्टीपल पीपल आर वर्किंग इन अ फैमिली। It happens like I said in the earlier, ठीक है। in the ठीक है। beginning, in the second slide, मैंने कहा ना कि सारी रेमेडीज एक साथ नहीं करेंगे। अच्छा। ठीक है। मैंने कहा ना, हाँ जी। एक्चुअली क्या है, एक छोटी सी, मैं फ्री में ना एक ई बुक देता था, मिलती है मतलब, बुक थी 3D रेमेडीज। ठीक है, हाँ जी मैं आपको हाँ जी। दिखाता हूँ, अगर वो ओके। दिखती है ना, उसके अंदर आप देखोगे ना, 3D रेमेडीज की बुक मिल जाए मुझे। इट इज,
3D रेमेडीज में इस चैप्टर में इसमें भी आएगा। उसके अंदर क्या है, इंद्र देवता है, हाथी है, घोड़ा है, उल्लू है, ये है, वो फलाना हाँ जी, ढिमकाना। हाँ जी। मैं किसी के घर गया, क्लाइंट थे, हम्म। ये जब हम करते हैं ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हम्म। तो उस बुक के अंदर 25-30 रेमेडी थी, उन्होंने 10-12 लगाई हुई। मैंने कहा जी मैंने तो कराई नहीं थी। हम्म। कहते वो हमने अमेजन से बुक ऑर्डर करी, हम्म। उसके अंदर सारी थी। तो अब फॉर एग्जाम्पल, किसको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए? सबको चाहिए। किसको जी। अपने रिलेशनशिप अच्छे नहीं करने चाहिए? उसमें एक रेमेडी है, चेस लगाओ बिजनेस एक्यूमेन इंप्रूव होगा। किसको हम्म। अपना बिजनेस एक्यूमेन इंप्रूव नहीं करना हम्म। चाहिए? हम किसको अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप नहीं अच्छे करने हैं? हम्म। नॉर्थ वेस्ट में बॉस की भी लगाई हुई, ठीक है। जी। मतलब सारी रेमेडीज कर दी। अब मैंने कहा जी हमने सारी की सारी नहीं करनी थी। हम्म। आप पे काम कर रही हैं तो बाकी लोगों पे भी कर रही हैं, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। धीरे धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर ना चीजें हम्म। साफ होती जाएंगी। ठीक है। Do not worry। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था, जैसे कि अभी पहले पीपल मतलब दे हैड इंडिविजुअल हाउसेस, हम्म। कि आपने लैंड परचेस किया, उस पे आपने घर बनाया, आप हम्म। रह रहे हैं। हम्म। फिर मतलब मल्टी लेवल लाइक अपार्टमेंट्स का कल्चर आया। ठीक है। देन अभी बिल्डर फ्लोर्स का कल्चर है। ठीक है। तो उस केस में जहां पे जितने एरिया को आप ऑक्यूपाई करके रखते हो वो हाँ। तो आपके लिए है, मतलब वो उसका हम्म। इम्पैक्ट तो आपके ऊपर आएगा। हम्म। लेकिन व्हेन देर आर मल्टीपल फैमिलीज हु आर शेयरिंग द सेम बिल्डिंग, और लाइक जैसे आजकल इट्स वेरी कॉमन इन गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर, मतलब दिल्ली में तो बिल्डर पहले से फ्लोर। था, बट हाँ बिल्डर बिल्डर फ्लोर। फ्लोर, बिल्डर राइट। फ्लोर। तो राइट। उसमें जैसे कि आपने पार्किंग बनाया, देन यू हैव योर फ्लोर्स। तो हम्म। उस केस में क्या, जैसे पार्किंग कॉमन हो गया हम्म। सबके लिए, हम्म। तो क्या उस केस में भी वो इम्पैक्ट डालेगा सारे बिल, मतलब जितने बिल्कुल अपार्टमेंट डालेगा। होल्डर्स हैं सबके ऊपर? मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, रियल हाँ जी, लाइफ, एंड हाँ दिस इज जी, द पर्पस। थियोरेटिकल नॉलेज का तो हमने जो करना था वो कर लिया। जी। ऑब्जर्व द हाउसेस, हम्म। ठीक है, बिकॉज आई एम बेस्ड इन दिल्ली गुड़गांव। हाँ जी। आई गेट लॉट ऑफ कॉल्स यस। अराउंड द सेम एरिया। सो आई कहते हैं मुझे इसी एरिया में वास्तु करने का मौका मिलता है। हम्म। जिन एरियाज के अंदर बिल्डर्स ने, एंड गुड़गांव के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर यू हैव टू क्रिएट द, यहाँ बोरिंग तो होता नहीं, हाँ जी। ठीक है ना, तो आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना पड़ता है। हम्म। वो जनरली लोग आगे बना लेते हैं, हाँ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यस। ठीक है। हम्म। साउथ फेसिंग या साउथ वेस्ट फेसिंग में वो बनते ही ना, लोगों के हम्म। फ्लोर नहीं बिकते। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज पे स्टक हो जाती है, दैट कुड बी वन ऑफ द मेजर रीजंस। One of the major reasons, you charge big amount of अच्छा। money and you help them fix this. हम्म। This is a high ticket product that I'm giving you. जहां पर समझो, what does साउथ ईस्ट says, what does साउथ हम्म। वेस्ट says, हम्म। ठीक है। क्या होता है, जहां पर साउथ ईस्ट के अंदर बोरिंग आ गई, साउथ वेस्ट के अंदर खड्डा आ गया, हाँ वहां पर जी। ये इशू आ जाता है। और सुनो, ओके। साउथ ईस्ट के अंदर कई बार लिफ्ट लिफ्ट आ जाती है, तो वो मैं पिट अभी आ जाती पूछने है। वाली थी आपसे सेम चीज। साउथ ईस्ट के हाँ अंदर जी। कई बार लिफ्ट आ जाती है, जी। तो पिट आ गई, हाँ जी। दैट इज द वाटर एलिमेंट। अच्छा, पिट भी इक्वली मतलब इट डैमेज इज करेगा उस जगह को? इक्वली एंड मोर, ठीक है, अच्छा। इक्वली ठीक है। एंड मोर। तो अब वो प्रॉपर्टीज स्टक हो जाती हैं। अब आप ध्यान से समझना क्या है, जब हम ग्रेडिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। हम्म। आप उस प्रॉपर्टी के अंदर ऑक्यूपेंट हो, ठीक है। हम्म। तो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर जब हम ग्रेडिंग करेंगे तो स्टेयर केस या कॉमन एरिया उसको एक्सक्लूड कर देंगे। स्टेयरकेस इन कॉमन एरिया, ठीक है जी। मतलब लिफ्ट और स्टेयर केस एक्सक्लूड कर देंगे, हाँ जी। ठीक है। द वर्ड दैट यू हैव यूज्ड इज फ्लोर। हाँ जी। यू कॉल इट XYZ, इट इज हम्म। एक्चुअली अ फ्लैट। इट इज अ आज फ्लैट, यस। दिल्ली एनसीआर के अंदर परमिशन 4 फ्लोर्स की है, जी। ये मुंबई होता तो 20 की है। जी बिल्कुल। इट इज, दे आर कॉलिंग इट अ फ्लैट, हम्म। इट इज एक्चुअली अ फ्लैट, यस। इट इज एक्चुअली अ फ्लैट। हम्म। नाउ, नाउ द सेम थिंग, स्टिकिंग टू द सेम एग्जांपल। हम्म। आपने ऐसा घर लिया जहां पर अब बिल्डर, प्रॉप आपका फ्लैट है, हम्म। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर वास्तु दोष है, हम्म। मतलब जमीन पे, ग्राउंड लेवल पे। जी। क्या प्रॉब्लम आएगी? आएगी तो सही। हम्म।
आएगी तो सही, मेजर नहीं आएगी। मेजर हम्म तो बेचारे बिल्डर को ही आ चुकी होगी। और आप समझ के चलो, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन काइंड ऑफ थिंग। मतलब एक होता है ना, जब मैंने आपको कहा कि इट इज नॉट अ साइंस ऑफ प्रिडिक्शन, इट इज नॉट अ साइंस ऑफ प्रिडिक्शन, हम्म लेकिन आदत से मजबूर है हम भी जाके कहीं ना कहीं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, होता है ना। रिसेंटली अबाउट अ मंथ एंड हाफ बैक, ठीक है, आई वेंट फॉर अ कॉल फॉर सिलेक्शन ऑफ हाउस, ठीक है। उस घर के अंदर क्या था, द यंग गाय, 23, 24, 25 years old boy bought a house with the own money. He is हम्म doing something, doing a job in Canada, मार्केटिंग वगैरह की, जो डिजिटल मार्केटर्स नहीं होते उस तरह की या जॉब कर रहे हैं। हम्म एंड ही मेड सम मनी, एंड ही वाज अ सिंगल अर्निंग ब्रेड विनर फॉर द फैमिली। हम्म उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या था, साउथ ईस्ट के अंदर पिट थी, लिफ्ट थी। हम्म एंट्रेंस S4 और S5 की थी, जो आपको पता लग जाएगी 2 दिन बाद। हम्म साउथ ईस्ट बहुत वीक था, ठीक है। जी मकान बिल्डर फ्लोर चमचमा रहा था, हम्म चमक रहा था बढ़िया। मैंने कहा जी ये क्यों दिया? कहता ये हमारे बजट में आ गया, XYZ फलाना ढिमकाना। हम्म मैंने कहा इसके ऊपर नीचे के फ्लोर तो नहीं बिके होंगे? हम्म कहता वो नीचे वाला फ्लोर बिल्डर का खुद है, और ऊपर वाले दो भी नहीं है, गए। हम्म मैंने कहा ये आपको मार्केट से 10-5 लाख सस्ती डील मिली है? हम्म कहते हाँ। ठीक है। अच्छा, तो वो डिस्ट्रेस हो गया कि उन्हें वो निकालना था। डिस्ट्रेस है। मैंने कहा हम्म सुन मेरे भाई, और ही वॉज वेरी वेरी, ही वॉज, मतलब ही वॉज आस्किंग कि कुछ बुरा तो नहीं होगा। मैंने कहा सुनो ध्यान से, हम्म इस प्रॉपर्टी के अंदर साउथ ईस्ट डैमेज है, साउथ ईस्ट के अंदर वाटर एलिमेंट है, हम्म ठीक है। सबसे पहला इंपैक्ट तो ये है, इस आदमी के आज तक चारों फ्लोर ही नहीं बिके। अब ये उतावला हो गया है। हम्म अब ये आपको वो जो 100 रुपए वाली चीज है 90-95 में देके जा रहे हैं। कहता हाँ ऐसा ही हो रहा है, ठीक हम्म है। मैंने कहा आपको ये इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। आपको भी, यू विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ इट, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सेम थिंग फॉर यू। हम्म कुल मिला के उसने ड्यू डिलिजेंस करी। हम्म एक फ्लोर तो बिल्डर के पास ही था, जो उसने हाँ अपने जी। एज अ गेस्ट हाउस यूज कर रहा था। हम्म बाकी दो बिके नहीं, हम्म इसकी भी डील कैंसिल हो गई। हम्म अब डील कैंसिल हुई, आप समझो ना, उस आदमी का सिस्टम क्या कह रहा है कि कैश फ्लो नहीं आएगा, हम्म तो कैश फ्लो दोबारा अटक गया ना। शुभ कार्य, मैंने अपनी स्लाइड में एक वर्ड यूज किया हुआ था साउथ ईस्ट पढ़ाते वक्त, शुभ कार्य, हम्म कैश फ्लो दोबारा अटक गया। अगले की डील हो गई, हम्म टोकन चला गया, अर्नेस्ट मनी चली गई, राइट। लोन के लिए पेपर गए हुए हैं। हम्म एक थर्ड आदमी आया, उसने वहम डाल दिया या कोई बात कह दी, और हम्म उसके पैसे फिर रुक गए। हम्म दिस इज व्हाट साउथ ईस्ट डज टू अ पर्सन, एंड दिस इज व्हाट साउथ वेस्ट डज टू अ पर्सन। एक तो कंपनी, हम्म फैक्ट्री, समझ लेना, टाइम पीरियड आगे पीछे हो सकता है, उसका NPA होना तय है, या उसका फेल होना तय है। हम्म साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के अंदर बोरिंग आ गई, या खड्डा आ गया, या पिट आ गई। ठीक। इससे एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरे माइंड में राइज हुआ कि जैसे हम बिल्डर फ्लोर्स देखते हैं, तो हम्म। उसमें आपके पास जगह तो लिमिटेड है। हम्म। आपने नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने बोला, या तो आगे की तरफ सारे वाटर टैंक्स वगैरह कर देते हैं। मान लीजिए ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, तो उसमें अगर या तो आप नॉर्थ ईस्ट के साइड पे दे दें, तो वो एक ऑप्शन है कि वो वाटर जोन में जा रहा है, दैट कुड हाँ, बी बेनिफिशियल, विच इज अगर मैं राइट, सही विच इज सही राइट, कनेक्ट किया है तो। इट इज राइट, हाँ यस। जी। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि उन्होंने ईस्ट टू मतलब सॉरी नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक सारे 4 फ्लोर होते हैं, तो सबके चार अलग अलग बना दिए। बना दिए जी, बना दिए। तो उस केस में मान लीजिए चारों फ्लोर निकल गए, हम्म। किसी ने ले भी लिए, तो हम्म। उस केस में जिस फ्लोर के साथ वो वाटर टैंक अटैच है जिस एरिया नहीं, का, नहीं, वो नहीं, नहीं, वो फिर मतलब चारों को ही इम्पैक्ट डालेगा वो। चारों पे डालेगा। मतलब उस में फिर चारों जो मान लीजिए फ्लोर पे हैं ओनर्स, उन सबको फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे क्योंकि साउथ ईस्ट में वाटर टैंक आ रहा चारों है। को ही डालेगा। अच्छा। आपको, मैं इस टॉपिक को हम्म इतना इसलिए समझता हूँ और इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि मेरा करियर इस इंडस्ट्री में, मतलब आई यूज टू वर्क फॉर एन IT कंपनी, जो मैंने आपको बताया था।
Hmm. I used to work for an MNC. I went abroad, did my MBA, came Yes. back and joined a family business. Hmm. And fortunately, unfortunately, I joined the family business as a builder. Hmm. Okay. And I constructed a property, builder Hmm. floor, Hmm. and I suffered very badly. Hmm. Why so? We created a pit lift in the southwest. We created toilets in the northeast. ठीक है, हम रेमेडियां कर करके ही वो फ्लोर बेच पाए। Hmm. तब तक मैं वास्तु मानता ही नहीं था। मुझे तो Hmm. लगता था ये तो ठग हैं, ठीक है ना, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। Hmm. सो दैट इज हाउ आई गॉट एक्सपोज्ड टू वास्तु। यू नो, नोबडी वुड बिलीव, ठीक है ना। Hmm. तो एक आदमी का इंटरेस्ट और स्पेशलाइजेशन हो जाती है ना, जी। वो मेरी इस कारण से पर्सनल इंटरेस्ट के कारण ये हो गई। उसके बाद भी मैं ये काम करता रहा। Hmm. तो एट दैट टाइम आई लर्न एज अ स्टूडेंट, दैट इज 2011 12 13, ठीक है। Hmm. उसके बाद मैं जिस प्रॉपर्टी में जाता, मैं जिस बिल्डर का देखता कि ये बंदा तरक्की कर रहा है, क्यों, वो बताता है या नहीं बताता है, वो कारण वी वर एबल टू आइडेंटिफाई, Hmm. आइसोलेट। उसी तरीके से जिसका सामान रुका होता, वी वर एबल टू, मतलब आप समझ के चलो, अ, एक नहीं, व्हेन आई एम डूइंग द सेम जॉब एंड आई एम, दिस इज द कीन थिंग दैट आई एम डूइंग। मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, 100% ठीक नहीं होता। Hmm. मैं खाना खाने जाता हूँ और मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ, तो मुझे ये देखते पता लगता है ये कितने दिन चलेगा। सिमिलरली, वन ऑफ माई, यू नो, मतलब अपनी बंद नहीं करता अपनी जी। अपने आउटलेट्स। जी। मैंने कहा जी ये पीतमपुरा वाला आउटलेट है ना, दिस इज गोइंग टू शट डाउन वेरी सून। Hmm. ही कॉल्ड अप दैट गाय एज अ पार्टिसिपेंट, ही कंफर्म फ्रॉम देम एंड इट Hmm. केम आउट टू बी ट्रू। Oh, क्यों? बिकॉज उसकी किचन नॉर्थ ईस्ट में थी। नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में थी और उन्होंने भी कोई रेमेडी छोड़ी नहीं हुई थी। आप हम्म। उस आउटलेट पे जाते हो, ठीक है ना, हम्म। सारे आउटलेट तो बढ़िया चल रहे हैं, वहां जाते हो, वहां पर आपका बाय करने का मतलब यू फील वेरी वेरी लो, डिप्रेसिंग, हम्म। ठीक है ना। और एक नहीं, मल्टीपल केसेस के अंदर, मल्टीपल केसेस के अंदर। सिमिलरली वी रिसेंटली डिड वास्तु फॉर वन ऑफ योर ब्रांड विच इज कॉल्ड ढाबा। हम्म। गुड़गांव के अंदर है, एरोस मॉल खुला है ना आपका, एलन एलन मॉल, एलान मॉल, हाँ। इलान मॉल खुला है ना आपका। हम्म। हम्म। ग्राउंड फ्लोर पे वी हैव डन वास्तु फॉर रेस्टोरेंट कॉल्ड ढाबा, हम्म। ठीक है, इट्स अ फ्रेंचाइजी। फ्रॉम स्टार्टिंग व्हेन वी वेंट देयर तो क्या देखा, एलान मॉल जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। हम्म। जो हमने शॉप ली, उसके बाहर नॉर्थ में फाउंटेन्स थे। ओके। आप एंटर करोगे ना तो हाँ जी। फाउंटेन्स हैं। हम्म। फाउंटेन्स के लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम्म। बेसिकली नॉर्थ में वाटर आ गया। हम्म। आई सेड यार आपने लेनी है ना, तो हम्म। हमने जो लेना है, इस वाली साइड नहीं लेनी, इस वाली साइड लेनी है, ओके। उसकी किचन साउथ ईस्ट में बनाई, ठीक है। उसका बार हमने वेस्ट में बनाया। तो हम्म। जो वास्तु के अकॉर्डिंग कर सकते थे वो करते हैं। तो 2 साल हो गए। अभी फीडबैक क्या है? फीडबैक ये थी मेरे पास रिसेंटली, सो आई सेड ना कि स्टे इन टच विद द क्लाइंट एंड जस्ट टेक हम्म। द ओपिनियन वेदर इट इज जी। वर्किंग और नॉट वर्किंग। अदरवाइज हाउ विल यू बी एबल टू वेरीफाई? राइट। आपके लिए जरूर, क्लाइंट के लिए नहीं जरूरी, आपके लिए जरूरी है, हम्म। हाँ, कि राइट। हमने जो किया है वो कैसा है, हमने हाँ। किया, हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक रहा, फेल रहा, हम्म। हमें कितना समझ आता है या नहीं आता, आपको तो हम्म। ऐसे ही पता लगेगा ना। तो फीडबैक ये थी कि कुछ महीनों पहले तक तो जो सबसे ज्यादा सेल्स होती थी वो रेवेन्यू नंबर्स में उसी की था, हम्म। ठीक है। कितना डिफरेंस था? दे डिड नॉट हैड अ लिकर लाइसेंस 6 मंथ्स बैक। जो उनका कॉम्पिटिटर है, लिकर लाइसेंस के साथ जो उनकी सेल्स की फिगर थी और हम्म। लिकर लाइसेंस के बिना इनकी जो सेल्स की फिगर थी, दे वर हम्म। इक्वलेंट। तो आई सेड हाउ विल यू रेट इट? हम्म। दिस इज हाउ यू विल रेट इट ना, यू राइट। कंपेयर एन एप्पल विद एन हम्म। एप्पल, ठीक है हम्म। ना। व्हेन द बिजनेस इज स्लो द क्लाइंट कॉल्स यू ऑटोमेटिकली, हम्म। देन ऑल्सो यू सजेस्ट कि अब ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। हम्म। लेकिन आप फंडामेंटल देखो, हमने फंडामेंटल्स में क्या करा। नॉर्थ के अंदर हमने एंट्रेंस दे दी प्रॉपर, ठीक है। साउथ ईस्ट के अंदर किचन बना दिया। साउथ वेस्ट के अंदर हमने कुछ और कर दिया, ठीक है। अब और क्या होता है उसके अंदर? बार होता है। बार कहाँ बने? बार बने जी वेस्ट में, शनि की जगह है, वहां बना हम्म। दिया, ठीक है ना। कैश काउंटर वेस्ट में भी हो सकता है,
और साउथ ईस्ट में भी हो सकता है। तो जहां जहां हम जो कर सकते थे, बिकॉज इट हैज वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ Hmm. द ब्रांड ऑल्सो ना, वो Right. हमने करा हुआ है। ठीक है। एंड सिमिलरली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करोगे तो यू विल गो 80% राइट। 20% अगले का भाग्य भी है, ये भाग्य ज्यादा है। जी। ठीक है। अगला कहे कि उससे पहले भी तो कोई काम कर रहा था, Hmm. उससे पहले वो भी बिल्डर था, Hmm. उससे पहले वो भी बिल्डर था। ठीक है ना। तो ही कंसल्टेड मी फॉर अ प्रॉपर्टी हाउस। Hmm. I did the house. He was staying in a rented accommodation. He took one opinion, two opinion. Then he said, I want to invest a couple of crore rupees into this business. So it is a journey. You Hmm. also learn and grow with the clients. Right. Yeah. ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, वेलकम थैंक यू। वेलकम। जी वर्षा जी, आई थिंक वर्षा जी कहीं फोन पे बिजी हो गई। वर्षा जी आवाज आ रही है? चलो, वर्षा जी को आवाज नहीं आ रही। जी अभिषेक जी। सर अपन ने एक बात करी थी थोड़े पहले कि मॉडर्न वास्तु और वैदिक वास्तु का, तो वो हम्म। सीखेंगे कैसे, मतलब जजमेंट क्या करनी है, मॉडर्न से चले कि वैदिक से चले। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि भाई मॉडर्न वाला बंदा क्या कहता है, वैदिक वाला क्या कहता है। ठीक है ना। दोनों थ्योरीज अपनी जगह ठीक है। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो तभी तो उसको रखा। मतलब गैप क्या था कि एक कोई ऐसा कोर्स है नहीं जो मल्टीपल चीजें बताता हो, थ्योरी बताता हो। जिसके पास जाओगे वो बोलेगा भाई मेरा झंडा सबसे बढ़िया। ठीक है ना। तो यही कंसर्न है। ठीक है, ऐसे ही है आज, मतलब ये ठीक है, फैक्ट है। समझ गया। हाँ हाँ। ठीक है तो सर एक चीज और, हम्म बॉम्बे की बात कर लेते हैं। हम्म स्टिल पार्किंग है, हम्म। स्टिल पार्किंग में नीचे डिफेक्ट है, मेजर हाँ। डिफेक्ट है। साउथ हम्म। वेस्ट में खड्डा मान लो, कुछ भी मान लो। कुछ भी मान लो। ऐसा सिस्टम है कि पहले मंजिल वाले को इफेक्ट ज्यादा होगा और बीस वाले को कम होगा, ऐसा होता है। होता है, फर्क पड़ता हाँ है। भाई, ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है। नहीं अपन जनरल, लाइक एक जनरल हाँ, बात करते हैं। रिटर्न रिटर्न रूल नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने देखा है। ठीक है। एक ऐसा मैंने लास्ट देखा है। क्वेश्चन छोटा सा, हम्म। साउथ ईस्ट में पिट को अपन वाटर एलिमेंट क्यों मान रहे हैं? पिट वाटर एलिमेंट ही है। आप मेरी कोई वो जो मैंने आपको क्लास कराई है, ठीक है, मैं यूट्यूब पे मैंने सॉरी, मैंने तो वो तीनों क्लास तो करी ही नहीं। मैं पहली मैं दिल्ली पहली था, पहली मैं क्लास दिल्ली आप में था। करी है ना, जिसमें जो हाँ पिट है वो खड्डा है। खड्डा क्या है? जल हाँ, तत्व। ठीक है। ठीक है ना। तो लिफ्ट लगी तो सबसे पहले खड्डा होगा, 6 बाय 6 का। हाँ लिफ्ट लगाने के लिए आपको पिट करना पड़ेगा। ठीक है ना। वो पिट अगर गलत दिशा में आ गया तो वहां पे वाटर एलिमेंट क्रिएट हो गया। आप लिफ्ट लगा रहे हो, जो मर्जी लगा रहे हो, हवाई जहाज लगा रहे हो, अगले को नहीं मतलब, अगले को तो पिट से मतलब है। पिट आ गया तो आपका काम हो गया खराब। समझ गया। और साउथ वेस्ट में पिट है तो वैसे खड्डा हो गया। वैसे खड्डा हो सर जीवन में खड्डे हो गए मेरे साउथ वेस्ट के चक्कर में। गया। आपने जो आपकी स्टोरी बताई है ना, हाँ। मेरी स्टोरी है जहां मैं बैठा हूं मेरे घर में अभी। हम्म। इस घर को मैंने बनाया है, घर बना के भी इतना इतने बंडल थे मेरे पास। हम्म ये घर बनाया तब से ऐसा बैक मारा हूँ, और अब यहाँ हम्म। वास्तु पे आ गया हूँ ये करते करते। और बहुत बैक मारा है सर मैंने। अब आप पहले खड्डे जीवन के भरो। तो जीवन जीवन के गड्ढे भी भर रहा हूँ, और ये पूरे मेरा पूरा घर गलत है सर। बहुत हाँ डिफेक्ट है मेरे घर के अंदर। हाँ। तो अब आप जब आप 2 हफ्ते की, 1 हफ्ते की बात और है, अगले हफ्ते तक हाँ, आप अपना घर एक एक एनालाइज कर करके एक पाओगे। एक करके, हाँ एक एक करके हाँ करूंगा सर, समझ हाँ रहा हूँ, एक हाँ एक करके निपटाता जाऊंगा धीरे धीरे। हाँ 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 हाँ। ठीक है। सॉरी सॉरी, बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं थैंक जी। यू। जी वर्षा जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर अभी जो अपने को अगर ग्रीड करना है हम्म। मोबाइल से नहीं तो करना वो मोबाइल, परफेक्ट आएगा? नहीं करना मोबाइल से, लैपटॉप से करेंगे। सॉफ्टवेयर मैं आपको दूंगा अगले हफ्ते। आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 क्लासेस कराऊंगा। आप आधी रात को भी किसी का भी ग्रेड बना लोगे। क्यों चिंता करना है? ठीक है। मैंने एक दो चेंजेस किए अपन पिछले बैच के मैंने आपके 3 दिन का क्लास किया तो, पर मुझे बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके। आ जाते हैं। जब मैंने आपको कहा कि जब तक हम ग्रिड नहीं करेंगे ठीक ठाक, जब तक ठीक ठाक ग्रिड नहीं करेंगे तब तक तो अंदाजा है। मतलब कल मेरे ऐसे ही है। जब तक आप समझ के चलो, एक पेशेंट का, एक आदमी सीटी स्कैन देख के इलाज बता रहा है, एक आदमी मोटा मोटा ऐसे ही बता रहा है कि भाई ये खा लियो। ठीक है, तो वो एक्यूरेसी में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है।
और हमें रील्स देखकर देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, हम क्यों ऐसे करेंगे? तो अभी आप वेट करो। नहीं, रील्स रा- देखकर नहीं सर, आपका ही जैसे आपने बोला राधा कृष्ण वहां नहीं होना, फिर हाँ मैंने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखे। ठीक है। तो पहले था वो वेस्ट वेस्ट ठीक है। कॉर्नर वायव्य कोण में, हाँ वहां नहीं होना बोले तो उधर रखा, तो मुझे हाँ, ऐसा लग रहा वहां से मुझे और ज्यादा टेंशन आया कि क्या पता। कोई कोई बात नहीं, डू नॉट वरी। जो टेंशन है ना, उसको आराम से दूर करेंगे। भगवान कृपा रखे। आ, हम ग्रेड करेंगे, ठीक है, और ग्रेड करते प्रॉपरली सीख के उसके बाद हम वन बाय वन चलेंगे। डू नॉट वरी। ठीक है। ठीक है जी, एक ठीक है। सर प्लांट्स परफेक्टली कहाँ रखना है? ईस्ट में रखना है, नॉर्थ में रखना है? हमारे यहाँ पे साउथ में बालकनी है बड़ी। तो वहाँ नहीं रखना है। नहीं जो रखना है। प्रॉब्लम है ना रिलेशनशिप की, वो हाँ हाँ। साउथ में प्लांट से है, साउथ वेस्ट में प्लांट से। अच्छा। मैंने उस कोर्स में ये भी बताया था। हाँ, नहीं भाई वहां से निकाल के पूरा ईस्ट में रख दी, पर ईस्ट में बहुत जमलिंग हो गई वो प्लांट्स की। ईस्ट में भी हाँ जंपलिंग होगी, वो होता है। तो करेंगे, करेंगे धीरे धीरे आगे और भी ऑप्शन देखेंगे। ठीक है। ठीक है ठीक है, हाँ। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, ठीक है जी, आप सब लोग आए, धन्यवाद उसके लिए। और कल हम इस कोर्स को दोबारा आगे बढ़ेंगे। मैं पहले पढ़ा दूंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर डाउट सेशन करेंगे। आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।